जनाब लाइव शुरू हो गई है और किसी ने कोई सवाल करना हो तो सवाल कर सकते हैं। नीचे लाइव का बटन है, उस पर क्लिक करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो नीचे बहुत से कमेंट आते हैं, तो कमेंटों के अंदर मैं जवाब नहीं देता, कमेंट का रिप्लाई नहीं करता। तो मेरी आदत है कि जब मैं लाइव आता हूं तो उस वक़्त हम इजाज़त देते हैं कि आप के ज़हन में कोई सवाल है, कोई एतराज़ है, कोई आप वजाहत करना चाहते हैं मेरी वीडियो में जो हवाला बयान हुआ है, तो आप फिर लाइव आ जाएं। ये मेरा तरीक़ाकार है। तो जब मैं लाइव आता हूं तो उस वक़्त दावत मुकालमा देता हूं और आप लोगों को इजाज़त देता हूं कि आप लाइव का कॉल कर लें। तो उस टाइम जब मैं लाइव होता हूं उस टाइम लाइव कॉल करते नहीं हैं। जब वीडियो अपलोड करता हूं तो उसके नीचे धड़ाधड़ कमेंट आ रहे होते हैं, कादियानियों के, मरज़इयों के, मुल्हिदीन के और दीगर जो मोतारज़ीन हैं उनके जनाब कमेंट आ रहे होते हैं। तो लाइव कॉल किया करें, कोई सवाल है तो लाइव कॉल कर लें। अभी गुफ्तगू की इब्तिदा मैं करने लगा हूं एक बात से। वो बात ये है कि देखिए कि ये जितने भी मुकातबे फ़िक्र हैं ये बाद की ईजाद है। देवबंद मकतबे फ़िक्र है तो वो जब मदरसा बना था देवबंद तो उसके बाद से शुरू हुए। अहले हदीस मकतबे फ़िक्र है तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी साहब जो थे उनके बाद शुरू हुए। इसी तरीके से बरेलवी मकतबे फ़िक्र की बात कर लें तो वो इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी से समझ लें शुरू हुए। शिया मकतबे फ़िक्र की बात करें तो वो जनाब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के मबैन जो मार्का हुआ था उसके बाद वजूद में आए। उससे पहले शिया आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुन्नी जरूर मिलेंगे। उससे पहले सुन्नी यानी हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा सुन्नी थे। अच्छा, यहां पर एक हवाला मैं देने लगा हूं। किताब का नाम है अल तरगीब वल तरहीब और ये मतबूआ है दारुल हदीस अल काहिरा, सफ़ा है 333 और रिवायत नंबर है 1706। और ये जनाब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो सैयदों के बाप है, जो सैयदों के अबाउ अजदाद में से हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रिवायत करते हैं कि अलामतु अहले सुन्नती कसरतुस सलाती अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अहले सुन्नत की अलामत ये होती थी कि जो सहाबा में से जो कसरत से दरूद पढ़ते थे ना, उनको हम कहते थे ये सुन्नी है। तो सुन्नियों की जो अलामत है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बयान की है, यानी कसरत से दरूद पाक पढ़ना। एक और हवाला ले लें, किताब का नाम है अल कौलुल बदी और
صفحہ ہے 131 اور روایت نمبر ہے 5۔ یہاں پر بھی یہی فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین سے مروی ہے کہ علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب کا نام ہے الدر المندود، مطبوعہ ہے دار المنہاج، صفحہ ہے 81۔ یہاں پر بھی یہی روایت ہے۔ کتاب کا نام ہے فضائل درود شریف، دیوبند مکتب فکر کے مولانا زکریا کاندلوی یا سہارنپوری، تو وہ یہ کتاب لکھتے ہیں، مطبوعہ ہے تاج کمپنی لمیٹڈ کراچی، صفحہ ہے 11۔ لکھتے ہیں کہ علامہ سخاوی نے امام زین العابدین سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا اہل سنت ہونے کی علامت ہے، یعنی سنی ہونے کی علامت ہے۔ تو 4 حوالے میں نے دیے ہیں، 4 حوالے۔ تو جو بھی بات ہم کرتے ہیں الحمدللہ دلیل سے کرتے ہیں، بغیر دلیل کے نہیں کرتے۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں دلیل سے کرتے ہیں، بغیر دلیل سے بات نہیں کرتے۔ اور یہاں پر ایک یہ بھی اعتراض کا جواب مل گیا کہ صحابہ کا بھی کوئی فرقہ تھا، جو کہتے ہیں اکثر کہتے ہیں صحابہ نے بھی کوئی فرقہ بنایا تھا، اس کا بھی جواب مل گیا۔ ہاں جی، بنایا تھا، بالکل بنایا تھا۔ ان کا سنی فرقہ تھا ایک، ٹھیک ہے، سنی فرقہ جو کہ کثرت سے درود و سلام بھیجا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فرقوں کے متعلق میں نے اور بھی روایتیں کئی دفعہ بیان کی ہیں کہ صحابہ کا فرقہ تھا۔ ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، مسند ابی داؤد الطیالسی روایت نمبر 607 ہے۔ فرماتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الی احد، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ احد کے لیے گھر سے نکلے، رجعت طائفۃ ممن کان معہ، تو کچھ لوگ واپس لوٹ آئے، فکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم فرقتین، تو صحابہ کے 2 فرقے بن گئے، 2 فرقے اسی ٹائم صحابہ کے بن گئے۔ فرقۃ تقول، ان 2 فرقوں میں سے ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ نقتلہم، کہ ہم قتال کریں گے، ان کو قتل کریں گے۔ وفرقۃ تقول لا، دوسرا فرقہ کہتا تھا کہ ہم قتال نہیں کریں گے۔ تو یہ صحابہ کے فرقے کا ثبوت، ٹھیک ہے، 2 ثبوت ہو گئے ہیں صحابہ کے فرقے۔ اب نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ، وہ بھی چلو اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے الجامع الکبیر، جس کو ترمذی شریف بھی کہتے ہیں، مطبوعہ ہے دار الغرب الاسلامی، عربی کا مطبوعہ ہے المجلد الخامس، 5ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 502 اور 503۔ حدیث نمبر ہے 3532۔ سنیے جی، اب حضور علیہ السلام کا فرقہ،
کہتے ہیں جی من انا فقالو انتا رسول اللہ علیک السلام قال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد مطلب ہوں۔ حضور نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق، جب اللہ نے خلقت تخلیق کی تو فجعلنی فی خیرہم فرقہ، تو اس کے مختلف فرقے بنائے اللہ نے، تو ان فرقوں میں سے جو بہترین فرقہ تھا تو اس فرقے کے اندر اللہ نے مجھے بنایا۔ ثم جعلہم فرقتین، تو وہ جو بہتر فرقہ تھا اس کے بھی اللہ نے پھر دو فرقے بنائے، ان دو میں سے بھی جو سب سے افضل تھا اللہ نے مجھے اس کے اندر بنایا۔ فجعلنی فی خیرہم فرقہ، ان میں سے جو بہتر فرقہ تھا اس کے اندر مجھے بنایا۔ یہاں پر دو مسئلے حل ہو گئی ہیں، ایک نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ تھا، دوسرا یہ کہ یہ فرقے خود اللہ نے بنائے ہیں۔ دو مسئلے حل ہو گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فرقے نہیں بنانے چاہیے، فرقے نہیں ہونے چاہیے، تو ان کے لیے یہ جواب ہے کہ خود اللہ نے فرقہ بنایا، اس فرقے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا، صحابہ کے فرقے بھی ہم نے ثابت کر دیے، ٹھیک ہے نا۔ تو کالر آ گئی، اب کالر لیتے ہیں، ڈبل ٹیپ کرو یا ڈبل ٹیپ کرو، شیئر کرو بھائی، آ جاؤ بھائی، ہولی ہولی آ جاؤ، تو کوئی بدتمیزی وغیرہ نہ کریے گا۔ کی ہویا ہے کالر کدھر ٹر گئے؟ کال چکی ہے بندے دی، کال غائب ہو گئی ہے، یہ کی ہویا ہے؟ کی رولا ہو گیا؟ کال چکنا پہ کال ایکسپٹ نہیں ہو رہی، میری براڑ نال کوئی رولا تو نہیں ہو گیا؟ جی جناب، جی جناب بولیے۔ نہیں بولنا، السلام علیکم۔ نہیں بولنا، تھلے پو پھر جا کے، کم از کم کال ڈالتے ہیں تو بولا تو کریں نا، کم از کم کال ڈال کے بھول جاتے ہیں کہ بولنا بھی ہے بھائی۔ کالر آئے ہیں کوئی، حبیب صاحب آئے ہیں، ہاں جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا وعلیکم السلام۔ اچھا جی بابا جی، گفتگو سنی ہے آپ نے ساری؟ میں حضور اعلان کر کے تسی گفتگو فرما رہے سو، تو میں ذرا باہر سا تھوڑی دیر بس سے، تو میں تھے اندر لگا کے تو پھر میں باہر چلا گیا، سنی نہیں گئی حضور، سنی نہیں؟ نہیں حضور سنی نہیں گئی۔ میں نہ دیکھیا تھوڑی باڑ آن ہے، تو باڑ آن کر کے نال ہی چارجر لگا کے، پنجابی چ پتا کی کہندے نے؟ ہاں جی کہندے نے شکار آیا تے شیرنی نو ہگنا آ گیا۔ اور نہیں میرے نا آواز پی گئی تھی تو دوسرے پاسے دوسرے روم میں تو میں ادھر چلا گیا سی، معافی۔ کوئی گل نہیں، کالر کاشف بھی چلو آ گیا ہے، ٹھیک ہے، کاشف بھائی آ گئے نے، ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کالر چکو بھائی۔ استاد جی پہلے تو اس پہ بات کر لینا جو آپ نے آج دو حوالے دیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والے اہل سنہ ہوں گے، ہیں سبحان ہوں گے نہیں تھے، سبحان اللہ، تھے۔ اچھا سنی لوگ، امام زین العابدین فرما رہے ہیں، ان کا قول ہے کہ سنیوں کی علامت ہوتی تھی کہ وہ درود پاک بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین نے یہ نہیں کہا کہ شیعوں کی یہ علامت تھی، شیعہ تو تھے ہی نہیں، شیعہ تو بعد کی ایجاد ہے۔ جی پہلے قاری سنیے صاحب آئے جی۔ جی قاری صاحب آئے، جی قاری صاحب، جی جناب کنیکٹ ہو رہے ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर क्या हाल चाल है, तबीयत से ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। सर एक मैंने सवाल करना था आपसे। करिए करिए करिए। सर ये जो अहले तौहीद लोग हैं, यानी जो अहले हदीस मकतबा फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कहते हैं ये कब्रों के ऊपर अरादतन जाना, यानी किसी मज़ार के ऊपर, दरबार के ऊपर, क्या ये जायज़ है? जायज है नहीं जा सकते आप, जी। यानी कि आप इरादतन नहीं जा सकते किसी दरबार के ऊपर, मज़ार के मैं ऊपर। आपने यानी कि- सवाल किया है ना, मैं कह रहा हूँ जायज है। सही। तो सवाल इसका किया था क्या आपने, तो हवाला, मैंने यानी जवाब कि- दिया कि जायज है। आपने पूछा कि जायज है कि नहीं जायज है, मैंने कहा जायज है। नहीं तो क्या इसका कोई हवाला, यानी कि सहाबा इकराम का कोई अमल, या मतलब कि कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस? बिल्कुल ठीक है। तो कोई इसका अमल, कोई सहाबा कराम का कोई अमल या कोई हदीस या कुरान की आयत कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, ये हमारे इल्म में तो नहीं है मेरे। ये उनसे तो पूछ ये के क्या, हैं। वो कहते हैं ना, उनसे पूछ के हैं कि कहाँ पे लिखा है यार। वो जब जाइए सही। आप जरा उनसे पूछ के आए जरा। चलें यार, ब्रॉड का एल्गोरिदम होता है, जरा स्पीड में बात किया करें, इतना टाइम नहीं होता। पूरी तैयारी के कॉल रहा भी साथ, लाइन। इतराज भी अगर करे, कोई सवाल करे, पूरी तैयारी के साथ। ये कोई तरीका नहीं, उसने कहा उसने कहा उसने कहा उसने कहा, ये क्या होता नए कॉलर आए उस्ताद जी, रिलायंस जी। आए, रिलायंस साहब जी। है? जी रिलायंस। हसन साहब कैसे हैं आप, ठीक है? जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी जनाब। मैं असल में ना, मैं ऐसा ये यकीन करें, मैं टिकटॉक की कुछ चंद वीडियोस देख रहा था और बीच में से आपकी वीडियोस आ गई, तो मैंने सोचा था कि आपसे बात कर ही लूं। जी मेरी आवाज आ रही है ना, पहुंच रही है ना आप तक? बिल्कुल आवाज पहुंच रही है, फरमाइए, बात करिए। जी हजरत साहब, आपने एक दलील की बात की। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत वाज़ेह हदीस है, सही बुखारी की है शायद। उन्होंने कहा कि कब्र को पक्की ना करो, आह, ठीक है? बिल्कुल ठीक। कब्र को पक्की ना की ना करो, और उसमें ना बैठे। उस पे ना बैठे। अब चलो इसके हवाले से अगर आप बात करें, हाँ, ये कौन सी थी साइड, जरा बता दीजिएगा, मैं जरा निकाल। मैं आपको कमेंट्स में इसके हवाले, कमेंट में नहीं, अभी अभी इधर ही। मैं आपको दे दूं, वो मुझे चेक करना पड़ेगा ना सही भाईजान। वो चले फिर आप जाके नीचे बैठे हैं, जब रेफरेंस मुकम्मल होगा ना फिर आ जाइएगा। हाँ, ये कोई तरीका इतना टाइम नहीं है। हाँ, इतना टाइम नहीं। आगे भाई अगले कॉलर को। आज काशिफ चौधरी बैठा ही नहीं चढ़ता। मिर्जा इमरान साहब आए जी। ओहो, मिर्जा इमरान साहब आ गए हैं आज। जी जनाब। ओह, चले गए उस्ताद जी। ठीक। आफ्ताब साहब आए जी, आफ्ताब साहब। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आफ्ताब साहब तशरीफ लाए हैं जनाब। बिस्मिल्लाह जनाब, आफ्ताब साहब कनेक्ट हो जाए फटाफट। एक, दो और तीन, चलो शाबाश। नेक्स्ट कॉलर है जी, नेक्स्ट कॉलर है जी। अच्छा भाई जरा टाइम दे, नेटवर्क का इशू होता है, जरा टाइम दे इनको। बस इन्ना को 3 सेकंड बड़े होंगे ने कि हुण इत्थे 3 यासीन मिनट मलंगी, यासीन मलंगी आए उस्ताद जी। जी यासीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब की हाल है, ठीक हो? अल्लाह सोने दा बड़ा फजल है, आप सुनाओ। शुक्र अल्लाह दा। मुफ्ती साहब मेरा कोई सवाल नहीं है, बस एक मशवरा है, सजेशन कह लो या एक करो ਇਹ करो ਜਿਹੜੇ वो मशवरा ਇਹ ਜਿਹੜੇ- लेना चाहिए। जी जी, मतलब ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਾਰਜੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡੱਗ ਕੁੱਤੇ ਦਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਰਾੜ ਛੱਡ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਆ, ਸੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੋ, ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, अगले कॉलर। हाँ भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, कोई सवाल करो भाई। राणा फजान साहब आए उस्ताद जी, राणा साहब। ओहो, राणा साहब आ गए हैं। जी राणा साहब। मुफ्ती मुबशर तेरी मैं कुड़ी ते इंज दा
ਨਾ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀ, ਗਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੇਮ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਲੈ ਟੁਰੀ ਗਏ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਪ ਹੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਲੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੋ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਵੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਜੇ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਦਲੀਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਦਤ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ। ਦਲੀਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾਮੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਹਲਾਲੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣ। ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਭਈਆ ਆਂਦੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਗਏ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਮਰਾਨ ਜੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਵਾलेकुम अस्सलाम ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਰੋ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਈਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੋਰ ਹੈ? ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। हाँ मैं अर्ज करना ਜੀ ਮੇਰਾ अच्छा, गल सुन। म्यूट नहीं ਹੁਣ ਬਤਾ म्यूट कर दियो। अच्छा मिर्जा साहब पहले तो यह दसो कि तुसी केड़े मुल्क हो? मैं इटली। इटली कादियानी कदी कोई मिलिया जे? नहीं जी बिल्कुल कदी नहीं मिलिया। तो बस डंड बड़ी पाते रहे सी, पूरी दुनिया च पहुंचे हैं लेकिन है किधरे भी कोनी, ये डरे थे ने उंज भी डरदे ने, ठीक है, लभदे ही नहीं है, कहे ही लभदे ही नहीं। इंजी गल है, किधरे भी नहीं। ये बड़ा रोला बड़ा पांदा सी, उत्थे भी पहुंच गए, उधर ही पहुंच गए, उधर ही पहुंच गए, लभदा लुभदा है कोई नहीं। तो देखो जी पाकिस्तान दे विच हुण अस्सी पाकिस्तानी किथे किथे दुनिया दे कोने ते बैठे, हुण अस्सी आखिए कि जी सारे पूरी दुनिया पाकिस्तान हो गई है या हर जगह ते इस्लाम है, तो नहीं होंदा ना। अच्छा जी हुण मिर्जा साहब मेरी तरफ आ जाओ जी, कम टू दी पॉइंट, जवाब तुहाडे सवाल दा जवाब। माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। अच्छा मिर्जा गुलाम कादियानी का कोई एक दावा नहीं है, या हो ना कोई एक दावा हो तो बात समझ आती है। ये वो बात है कि जो कादियानियों को भी नहीं पता, किसी भी दुनिया के कादियानी से आप पूछ लें, उसको खुद भी नहीं पता। आज तक किसी कादियानी को भी नहीं पता कि मिर्जे के दावाजात थे कितने, कौन कौन से दावे थे। वो हम लोग बताते हैं कि मिर्जे का ये भी दावा था, ये भी दावा था, ये भी दावा था। कादियानियों को नहीं पता, ये याद रखिएगा। ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये है कि मिर्जा गुलाम कादियानी की तबीयत कुछ ऐसी थी कि वो जब तकब्बुर की सीढ़ी चढ़ता था तो वो खुदा और खुदा का बेटा और खुदा की बीवी बन जाता था। इसके ऊपर मेरी मुफस्सल किताब आ रही है, तकरीबन 100 किताब का हवाला दिया है मैंने, असल किताबों के स्कैन लगाए हैं। किताब का नाम है कादियानी तौहीद, कादियानी तौहीद, कादियानी तौहीद। उसमें मैंने साबित किया है कि मिर्जा कादियानी खुदा बन रहे, खुदा का बेटा बन रहे, खुदा की बीवी बन रहे, अपने आप को सजदा करवाता है। इसके मुरीद इसको सजदा किया करते थे, इसको खुदा कहा करते थे, इसको खुदाई के दर्जे पर फायज किया करते थे। तो कादियानियों की तौहीद किताब के अंदर ये सारे दलाइल मौजूद है। तो मिर्जा कादियानी की फितरत थी, जब वो तकब्बुर की सीढ़ी चढ़ता है वो खुदा बन जाता है, लेकिन जब आजिजी और इनकिसारी के लिए वो एकदम जमीन पर गिरता है और जमीन की धूल चाटनी शुरू कर देता है, तो वो कहता है किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। वो कहता है मैं गंडोया हूं, गंडोया, किरमे खाकी हूं
मेरे प्यारे ना आदमजाद हूं मैं, बंदे दा पुत्र ही नहीं है, आदमजाद नहीं हूं मैं आदमी नहीं हूं, मैं इंसान नहीं हूं, मैं बंदे दा पुत्र नहीं, बंदे दा बच्चा नहीं, इंसान दा बच्चा नहीं मैं। तो वो क्या है मिर्जा कादियानी? कहता है हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की याद। कहता है मैं शर्मगाह हूं, मिर्जा इमरान साहब की शर्मगाह, जहां से ये बोलो बराज करते हैं वो असल में मैं हूं। मिर्जे की तबीयत कुछ ऐसी है कि वो तकब्बुर करे तो पता नहीं क्या से क्या बन जाए, वो खुदा भी बनता है, नबी भी बनता है। नबी बनने के लिए जब आता है तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबी बन जाता है। मेरी ये किताब मौजूद है, कादियानी कलमा, ये इसी अकीदे के ऊपर है कि मिर्जा कादियानी कहता था कि मैं मोहम्मद हूं, कलमे के अंदर जो मोहम्मद का जिक्र है वो मैं हूं, ये कुरान मेरे ऊपर नाज़िल हुआ है। तो मिर्जे की तबीयत और फितरत आप नहीं समझ सकते, मिर्जे के दावाजात मिर्जा इमरान साहब आप नहीं समझ सकते। वो कभी जिल्ली नबी होने का दावा करता है, कभी बरोजी नबी का, कभी मसीली नबी होने का, कभी जनाब हकीकी नबी का, कभी गैर हकीकी नबी का, कभी तशरीई नबी होने का दावा करता है, कभी गैर तशरीई नबी होने का। नबूवत की कोई 50 किस्में बनाई हुई हैं। मुसलमानों में तो एक ही किस्म है, कोई दूसरी किस्म कोई नहीं है नबी की, तो इन्होंने को 50 किस्में बनाई हुई हैं। हर जगह मिर्जे कादियानी को घुसेड़ा हुआ है। मुजद्दिद वो बन जाता है, इमाम मेहदी वो बन जाता है, वली अल्लाह वो बन जाता है। कोई कायनात की कोई चीज नहीं आपको मिलेगी जो मिर्जे ने दावा ना किया हो। वो जब हिंदुओं, सिखों और गैर मजाहब के खुदाओं की तरफ बढ़ता है तो वो भी कहता है मैं ही हूं। वो कहता है जरतश्त मैं हूं, राम मैं हूं, कृष्णा मैं हूं, कन्या मैं हूं, रुद्रकपाल मैं हूं, जय सिंह बहादुर मैं हूं, बाबा गुरु नानक भी मैं ही हूं, और चोला जो उसको मिला था वो भी मैं ही हूं। मिर्जा कादियानी कहता है खाना काबा मैं हूं, हजरे असवद मैं हूं, जन्नत भी मैं हूं, दोजख भी मैं ही हूं। मतलब आप मिर्जे को कोई आप पकड़ नहीं सकते किसी जगह। कायनात और माफी हा की हर चीज होने का मिर्जे ने दावा किया हुआ है। किस चीज पे बात करें? मिर्जा की शख्सियत क्या थी? एक गोरख धंधा है। कभी वो कहता है नस्लें हैं मेरी बेशुमार, वो कहता है मेरी कोई एक नस्ल ही नहीं है, मेरी तो कोई एक नस्ल तो नहीं है, नस्लें मेरी बेशुमार। हमारी और आपकी तो नस्ल एक ही है कि बाप एक है। मिर्जा इमरान साहब का बाप एक, मुफ्ती बशर का बाप एक, काशफ का बाप एक, हबीब का बाप एक। हमारी तो नस्ल एक ही है, नस्लें हैं बेशुमार। मुगल भी वो, फातमी भी वो, बट भी वो, तरखान भी वो, मोची भी वो, लुहार भी वो, सभी कुछ वो, नस्लें हैं बेशुमार। बताइए मिर्जे कादियानी की शख्सियत क्या है? व्हाट इज दिस? जी मिर्जा इमरान साहब आप बात कर। जी मुफ्ती साहब, नहीं ये गल तो ठीक है, वो ਉਹਨੇ दावा जाते बहुत कीते ने जेड़े ताई ते फसे होंदे ने ना। इन्हां दे खुद मुरब्बियान जेड़े ने ਉਹ जनाब कई बारी मैं ज़िया रसूल साहब ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਜੌਬ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੀਦਾ ਤੇ ਸੁਣੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਦਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਕਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ठीक है, वो जिस तरह नबी है ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੁਛ ਹੈ ਲਿਖ ਛੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਗੰਦ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਹੈ ਨਾ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਛਾ ਜੋ ਬਾਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੜਮਾਸ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ। ਜਹਾਲਤ, ਗੁੰਮਰਾਹੀ, ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਫੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਨੇ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਟੀਮ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਜੇ? ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਟੀਮ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਨਾ। ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਟੀਮ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਦੇ, ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਲਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। हाँ जी, मिर्जा इमरान साहब ऐसी बातें व्हाट्सएप पे करते हैं, लाइव नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आफ्ताब साहब आए हैं जी, आफ्ताब साहब चले गए हैं, हाँ जी। हसनैन मलक साहब भी चले गए हैं, सलमान रशीद तारी साहब रह गए हैं। कादियानी कॉल भले कादियानी नीचे टिप जी सलमान साहब अल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम जनाब की हाल है मुफ्ती साहब? शुक्र ठीक है शुक्र जनाब। मतलब मैं कारी सुभान साहब दा शागिर्द गल पा करना खोजानी तो। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी करोगा। जिन्होंने आपने को रिसाले ले ये मैं यही गल करनी सी कि पिछले जुमे ना कारी उस्मान साहब ने जुमे दिन आप दी किताब जी आपने दी सी ना कारी साहब नु, कादियानी कलमा, उस दे उत्ते बयान कीता तो साडी आवाम परेशान जी हो जाती है बड़ी। की होए ने परेशानी? सामने बहन वाली की परेशानी? ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਕਾਰਵਾਨ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਸੀ जी। तो वो आवाम दरा ना परेशान जी हो जाती है साडी भी। ये की आवाम कारी साहब आई किहड़े पासे टुर पे ने? नहीं, कादियानी कलमे दे हवाले नाल कोई गल होई होए दसो। मेरा ना नेटवर्क का इशू है, मैं इंशाल्लाह ताला फिर आप दे नाल गुफ्तगू करांगा। मेरे को नंबर भी है आपका, ठीक है, मेरे को रिसाले वगैरह भी पे ने आप दे। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा भाई, लो उस्ताद जी कादियानी ना, अच्छा थले ना उस्ताद जी कादियानी कहता है आप मुझे नॉर्मल से मुफ्ती लगते हैं, तो मैंने फिर ऑफर करा दी है कि नॉर्मल सी लजना बेस्ट करने फिर आप। छोटी मोटी जुगत शुगत भी चलती रहती नाल, टुरदा रहंदा। चुको काल, चुको काल, चुको काल ते आके करो, टिप टिप ना करो कादियानियों। कोई गाल गूल कढ़नी जे काल ते आके। वेखो ना एक कादियानी आया सी, उन्हें डायरेक्ट गालां कढ़ियां, मजा आया। गाल सुन के मजा आंदा, चस आंदी है। गाल सामने आके कढ़िया करो। आन दियो भाई, आन दियो कादियानी। कलर आए नहीं थल्ले यार, सोची पेन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਉਹ ਲੈ 3-4 ਕਲਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ। ਓਏ ਬੇਸ਼ ਕਾदियानी ਆਇਆ ਹੀ ਓਏ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪੂਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਨੀ। ਪਰਾਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਆਂਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। अहमद साहब दी आईडी तू कौन ने जी? लगता है कोई कादियानी। हाँ जी, दौड़ गए ना। कोई नहीं उस्ताद जी, तबे ने सारे ए बेश नो ना ब्लॉक मार है ना उस्ताद जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਈਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ क्योंकि शातम है कादियानी, बड़ी शातमियत करदा। इनू लभ के ना लिस्ट चो लभ सू किथे वे। उस्ताद जी दी आईडी प्राइवेट है, मेनू नजर नहीं आ रही। आहो ये इंज दे बंदे मेरी बराड़ ते बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल इंसान दे पुत्र मेरी बराड़ ते आन, नहीं तो दौड़ जो इथों, निकलो इथों। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। हाँ जी जी जनाब, बोलो। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਨੇ ਹੁਣ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। हेलो जी जनाब, फर्क वालेकुम सलाम। पार्किंग वाला चक्कर ही कोई पार्किंग नहीं लानी है, बिल्कुल गल करो बहुत जी। महंगी होगी, पार्किंग महंगी अच्छा जी। होगी उस्ताद जी। देखो जी, तुसां मेरियां वीडियो सारियां ने वेखियां ने। मिर्जे नूं हरामी साबित करने वास्ते 6 वीडियो आ चुकियां। अज थोड़ी देर तक मैं नवी वीडियो अपलोड करांगा इंशाल्लाह, वो भी वेखिया जे। यार किसी नूं इहदे ते कोई शक या शुबा है ते आए गल करे साडे नाल, गल करो भाई। असी गाल गाल होंदी है, एक बोहतान लाइए बगैर दलील तू गाल होंदी है। जिवें वो कादियानी आके मैनू कह रहा सी हरामी, तो बगैर दलील तू कह रहे है ना, बगैर मेरी और दलील तू साबित करना उन्होंने पेगा कि मैं हरामी कर नहीं सकता कभी भी। टिल ला के मर जाए क़यामत तक साबित नहीं कर सकता, जबकि मैं ते दलील तू साबित कर रहा, तुहाडियां किताबां चों कढ के साबित कर रहा कि मिर्जा कादियानी हरामी साजे। करो इहदे ते गल करो ना यार, गल करो ना, इहदा जवाब दिओ ना। की जवाब जे इहदा? हाँ तुहानू क्या सी पुत्र शातमियत ना करो, तुसी शातमियत तू बाज नहीं आए, तो फिर तुहानू हाथ वहाया ना, फिर मैं है क्या फिर कैसा दिया हबीब साहब, कैसा दिया फिर? सही दिया उस्ताद, सही दिया, जबरदस्त दिया, जबरदस्त दिया। छोटा दिया कि बड़ा दिया? मैंने बड़ा दिया, छोटा नहीं दिया, बड़ा दिया। नहीं वो बड़ा तो मजीद हो ही जाता है पिया, 6 ते हो गए जे, ते 7वां भी आन ये हो लगे। गया ना 100 तक की हाल होएगा इन्हां दा। मैं और 100 तक ते हो ते पहुंच जाना है। हजूर वर्कल वर्क ही हो जाना जे। तू वेखो सही बंदा की है ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ इन्होंने पुठिया कलाबार दियां ना मार गया तो फिर वेखिया। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਹੀ इलाज पा छड़ना उस्ताद जी। यार डबल टैप करो, देखो यार इन्नी आवाम बैठी है, डबल टैप नहीं करती, फिर ढिल्ली ते सुस्त आवाम। चलो कादियानी काल से आओ, काल करो, काल ते चढ़ो, कादियानियो काल ते चढ़ो, करो जेड़ा सप कढ़ना जे कड्डो, कादियानी कड्डो सप, मैं सामने बैठा जी। आजो पुत्तर तुसी ते अपनियां बराडां ते तुसी ते सानू काल ते भी नहीं चकदे हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਵਾਟਰ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਵੇ ਭਾਈ ਕਾਸ਼ਫ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਮੁਰੱਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ? ओके उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वस्सलाम वाटर साहब की हाल? खैरां? बस जी अल्लाह ताला की जात का बड़ा करम है। हाँ अच्छा, फिर आज आज अच्छा उर्दू में बात करें। आज किस मौजू पे बात करना चाहेंगे आप? बस आपको अच्छी सी बात करें। अच्छी सी बात बता दें, आप अपनी मर्जी की बताएं, वो बात करते हैं। आप ये बताएं कि मुसलमानों के दरमियान प्यार और इज्जत के रिश्ते कैसे कायम होते हैं? हाँ बड़ा अच्छा मौजू है। वैसे ये रिश्ते ऐसे कायम होंगे मुसलमानों में कि बंदा मसीह मऊद होने का दावा ना करे, क्योंकि जब मसीह मऊद होने का दावा करेगा ना तो वो फिर जनाब वो रिश्ते नाते टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। जैसे मिर्जा, एक मिनट सुन लें, अभी जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। जैसे आपके मसीह मऊद मिर्जा कादियानी ने जब मसीह मऊद होने का ऐलान किया तो साथ ही अपनी जोजा हुर्मत बीबी को रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, वो ठीक औरत थी। ये वो औरत थी कि जिसने मिर्जे कादियानी का इनकार किया, मिर्जे को नहीं माना, तो मिर्जे ने उसको जनाब तलाक दे दी। तो सवाल आपका ये था कि जो आपस में रिश्ते नाते कैसे बहाल हो सकते हैं, तो इसका जवाब उम्मीद है समझ आ गई होगी कि मसीह मऊद होने का कोई ऐलान ना करे। मसीह मऊद जो होगा ना वो रिश्ते नातों को काटता है। जी वाटर साहब, ये कुछ बात समझ नहीं आई। नहीं आई बात आप? ये है कि आपने आप जानते भी हैं हुर्मत बीबी को?
जी मैं तो नहीं जानता, आप ज्यादा अच्छा, आप जानते नहीं जानते, आपको नहीं पता कि मिर्जा कादियानी ने 2 शादियां की थी? हैं। ये मैं जानता हूँ। पहली बीवी का नाम क्या था? हुर्मत बीबी। तो अभी तो आप कह रहे थे मैं जानता ही नहीं। अभी आपने जो बताया क्यों तो झूठ मुझे बोल पता रहे लग गया। हैं? नहीं, क्यों झूठ क्यों बोल रहे हैं? मुझे क्या झूठ बोलने की जरूरत अच्छा, है? मैंने आपने बताया तो पता चला है आपको? हाँ जी। पहले नहीं पता था? नहीं, मुझे नाम नहीं पता था। ये देख लीजिए जी, सारे सुनने वाले देख लें, ये है कादियानियत। अभी वाटर साहब रुकिएगा, लॉक कर दे अभी बात को, सारे दोस्त नोट करें जी। ये है कादियानियत कि मुफ्ती मुबशर इनको पढ़ा रहा है और लिखा रहा है और समझा रहा है और हवाले दिखा रहा है, इनको पता ही कोई नहीं कादियानियों को। ये है कादियानियत। सबूत मिल गया दोस्तों को? नहीं, एक मिनट, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤਵਾ ਲਾਣ ਦਿਓ ਨਾ, थोड़ा एक मिनट, माइक म्यूट करो जरा, माइक देखिए, म्यूट। तवा लगाएंगे तो मोहब्बत खत्म हो जाएगी। कोई गल नहीं, मोहब्बत मैं कहना मसीह मऊद हाँ, की हो गया जी? माइक म्यूट करो जरा। मोहब्बत खत्म ते मसीह मऊद करदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मैं मसीह मऊद कोई नहीं है, ना ना, मैं मसीह मौद नहीं। तुसी हर बंदे नु मसीह मौद ना समझ लिया करो। तो बहरहाल सारे दोस्त भाई तवज्जो करिए, ये है कादियानियत जी। वाटर साहब अगला कोई सवाल? आपने पहले सवाल का तो जवाब दिया नहीं। तो नहीं, वो कोई नहीं, खैर मेरे होर कोई कर लो। और अच्छा, ऐसे ना कर लिए, एक सवाल ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ और टाइम भी 2 मिनट मैक्सिमम। टाइम भी 2 मिनट मैक्सिमम। टाइम भी 2 मिनट चलो मैक्सिमम, ठीक हो, ਤੁਸੀਂ आजाद हो, ताकि लोग जितनी बोर ना हो जाए। कोई गल नहीं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, सवाल मैंने करना है जी। सवाल ये है कि आप लोग यानी कादियानी लोग या अहमदी अपने आप को आप कहते हैं, आप मिर्जा गुलाम कादियानी की जात और किरदार और शख्सियत के ऊपर गुफ्तगू क्यों नहीं करते जी? ये सवाल है। बाखुदा हमने तो कभी आपको नहीं रोका। आप जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछें, हमें कोई एतराज ना होगा। नहीं, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। हमने तो आपको आज तक कभी नहीं रोका। क्या नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को सवाल करने देते हैं कि नहीं, या मुसलमानों को बात कर, ये तो सवाल ही नहीं है। सवाल ये है आप लोग क्यों नहीं करते? कभी हमने नहीं देखा कि MTA चैनल के ऊपर या आपके मिर्जा मसरूर साहब ने कभी मिर्जा कादियानी की जात, किरदार, शख्सियत के ऊपर कभी बात की हो, या जो इतराजात हम लोग करते हैं उनके जवाब दिए हों। ये है सवाल असल में, क्यों नहीं बात करते? सुने, अगर किसी भी मुसलमान को किरदार की ऊंचाई तक मतलब किसी चीज की मिसाल देनी हो तो रसूल पाक की उसवे हसना मौजूद है ना। भाई मसीह मौत को नहीं मानते आप क्या? बिल्कुल मानते हैं। तो उसकी जात की बात कर रहा हूं मैं, नबी आलम की तो नहीं कर रहा। मैं तो आपको मसीह मौत की तरफ बात कर रहा हूँ, आप ले गए उधर जी। मौलाना साहब, मसीह मौद भी तो उन्हीं को फॉलो करते हैं। ओ भाई, फॉलो जिसको भी करते हैं, ये तो बात, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ। उसका जवाब आपने अभी दे दिया। यही कह रहा हूं कि आप लोग नबी आलम की बात करते हैं, आप दीगर अंबिया की बात करते हैं, आप कुरान की चलो बात करेंगे, लेकिन मिर्जा कादियानी की जात और किरदार की क्यों नहीं बात कर? वो इसका जवाब दे दिया आपने अभी। देखिए आप ले गए हैं नबी आलम के ऊपर, यही तो सवाल था। गुजारिश इसका जवाब क्या? आप लोगों को क्या मिर्जा कादियानी की जात और किरदार अच्छी नहीं लगती? आपको क्या बात ये है कि किसी को कुछ सिखाना हो तो उसको सबसे आला चीज दिखाई जाएगी ना। तो अब हम हजरत ईसा और हजरत मूसा के करैक्टर तो कभी नहीं उस पर रिसर्च करते, क्योंकि हमारे पास रसूल पाक की सुन्नत और आपकी सीरत हमारे पास मौजूद है और हर कोई उससे बखूबी वाकिफ है और उससे ऊंचा कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर हम इस मौजू को छेड़े ही क्यों? लेकिन मिर्जा कादियानी तो कहता है मेरी जात को तुमने छेड़ना है, और वो कहता है जो हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और ये हलाल ज़्यादा नहीं। वो तो अपनी बात करता है, जो मेरी फतह का कायल नहीं, जो मुझे नहीं मानता, जो मुझे तस्लीम नहीं करता, वो तो अपनी बात कर रहा है। वो नबी आलम की तो बात नहीं कर रहा। वो तो गालियां उन लोगों को निकाल रहा है जो मिर्जा कादियानी को नहीं मानता। जी ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी क्यों नहीं बात? मैं आपको हवाला दे देता हूँ, मैं हवाला दे देता हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं, आप देखें, आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात ही क्यों नहीं?
یہ دیکھیں روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 31 انوارul اسلام کتاب کے اندر ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں. بات یہ ہماری کا لفظ ہے نا, میری تو نہیں ہے نا. اچھا اس سے مراد یعنی مرزا قادیانی نہیں ہے؟ نہیں, اس سے پورا ہمارا احمدیت کا اور اسلام کا مشن ہے. اسلام کا اور احمدیت کا مشن ہے. جی. اچھا یہ یعنی یہ کافروں کو خطاب کر رہے ہیں مرزا قادیانی. جی بات دراصل یہ ہے کہ اگر مسلمان بھی اسلام کو بھول جائے گا تو اس کا سیاق اور سباق پتہ بھی ہے, وہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں. کیا مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ جی میں نے عرض کی ہے کہ اگر مسلمان بھی صحیح کردار کا مالک نہیں ہے, بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہماری سے مراد یہ ہے, کیا مسلمان نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کے قائل نہیں ہیں؟ یہ تو مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں. مسلمان صرف فتح کے قائل ہیں لیکن اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے. آپ کیوں مرزا قادیانی کی, وہی میں نے کہا تھا آپ کی ذات اور کردار پہ بات ہی نہیں کرتے, اب بات کہیں اور لے. اب دیکھیں جھوٹ بول دیا آپ نے کہ یہ ہماری سے مراد نبی عالم بھی بیچ میں شامل ہے. دیکھیں میری بات سنیں کہ ہمارا تو جماعت بنی اس لیے کہ ہم اسلام کی خدمت کریں. اچھا چلے, یہ جو مرزا قادیانی نے کہا تھا دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں, یہ کن کو کہا تھا دشمن؟ یہ دشمن ان کو کہا تھا کہ جو سچائی کے دشمن ہیں, مطلب مسلمان بھی تو نہیں نا مرزا قادیانی. میں مرزا قادیانی کا دشمن ہوں, میں نہیں مرزے کو مانتا. بات یہ ہے کہ مرزے کو میں مسلمان ہوں, یہ کاشف بیٹھا ہوا ہے یہ مسلمان ہے, یہ مرزے کا دشمن ہے, حبیب صاحب دشمن ہے. مجھے بتائیے کہ اب مرزا قادیانی نے اپنی شخصیت کے منکر کو خنزیر کہا, کتی کا بچہ کہا اور گالیاں نکالی کہ نہیں نکالی؟ وہ تو اپنی شخصیت کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ اپنی شخصیت کی نہیں. جی وہ شخصیت کی بات نہیں کر رہے, وہ اپنی شخصیت کی. مرزا قادیانی نے پوری زندگی ادھر دیکھے, مرزا قادیانی کی کل کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, میں کا لفظ آپ کو ملے گا. میں, میرا, ہماری, ہمارا, ہمارے, یہ والے لفظ آپ کو ملیں گے پوری قادیانی کتب کے اندر. مرزا قادیانی نے اپنے نام ماننے والوں کو اتنی گالیاں دی, لعنتیں ڈالی, تاکہ لکھ کے 1000 لعنت ڈالی ہے اپنے نام ماننے والے کو. یہ نہیں, اچھا لعنت بھی مولویوں کے اوپر ڈالی ہے, علماء کے اوپر. وہ تو اپنی شخصیت کا رکھوالا رہا ہے پوری زندگی, اپنی شخصیت کو منواتا رہا, میں سب کچھ ہوں, میں ہی سب کچھ ہوں. آپ کہہ رہے نہیں مرزا قادیانی کو بیچ میں سے نکالو, نبی کریم کو پکڑو. یہ کیا بات ہے؟ اب یہ نہیں سمجھ آ رہی. جی بات دراصل یہ ہے کہ سونے کی کان میں جا کر نا سونا ڈھونڈتے ہیں, مٹی نہیں ڈھونڈتے. مرزا قادیانی, سوال میرا ادھر ہی ہے, مرزا قادیانی کی ذات اور کردار پہ آپ لوگ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب میں آپ کو دے چکا. اس کا جواب نہیں ملا. کیوں نہیں کرتے؟ مرزا قادیانی کو ابھی دیکھیں میں حرامی ثابت کر رہا ہوں, اس کا کوئی جواب آپ لوگوں نے دیا کوئی نہیں. مرزے کو ابھی میں زانی بھی ثابت کروں گا, شرابی بھی ثابت کروں گا, کنجر بھی ثابت کروں گا, اور بڑا کچھ ثابت کرنا ہے دلائل کے ساتھ, اپنی طرف سے نہیں. یہ حبیب صاحب واٹر صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے ایک دن براڈ کے اندر ایک دلی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ استاد جی آپ ایک ایسی کتاب لکھیں کہ جو مرزا قادیانی کے کریکٹر کے اوپر ہو. اللہ پاک کے حکم سے, اللہ پاک کے فضل سے وہ کتاب میں نے لکھ دی ہے, اور یہی جو دلیلیں ابھی دینی شروع کی ہیں یہ اسی کتاب کے اندر سے دے رہا ہوں. یہ اصل میں 100 ویڈیو کا میں نے جو اعلان کیا تھا ایسے نہیں کیا تھا, یہ 100 ویڈیو اصل میں 100 دلیل دی ہوئی ہے اس کتاب کے اندر, سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی میں بھی آپ اچھا سن تو لیں نا, ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی, سن تو لیں. مطلب 100 دلائل دے کہ ہم مرزا قادیانی کو حرامی, کنجر, ولد الحرام, زانی, شرابی, ٹھرکی, رنڈی باز, لوتی سب کچھ ثابت کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی طرف سے جواب کوئی نہیں. اس کا یہ کیا حل ہے؟ کتابیں آپ کی ہیں, آپ کی کتابیں یہ سب کچھ ثابت کر رہی ہیں, لیکن جواب نہیں دیتے آپ لوگ. وجہ کیا ہے؟
मैं जवाब दे देता हूँ। जी जी दीजिए। पूरे यहूदी लोग और पूरे हजरत ईसा से पहले आने वाले मज़ाहिब के लोग हजरत ईसा पर जो आपने इल्जामात अभी लगाए हैं ना, वो हजरत ईसा की पाकज़ात पर लगाए। नहीं ऐसा कोई, लेकिन वो कुछ भी ना कर आप सके। झूठ बोल रहे हैं, गलत बात है, नहीं ऐसा है ही नहीं। ये आप वो काम कर रहे हैं कि जो कि नहीं, गलत बात है, गलत बात है। ये वही आप बात कर रहे हैं जो अल फजल अखबार 3 सितंबर 1935 के शुमारे सफा नंबर 6 के ऊपर वो लिखता है आपका 2 नंबर खलीफा। कहता है गाली देने का एक तरीक ये भी हुआ करता है कि दूसरे की तरफ गाली मंसूब करके उसका जिक्र किया जाए। जैसे कोई शख्स किसी को अपने मुंह से तो हरामजादा ना कहे, मगर ये कह दे कि फलां शख्स आपको हरामजादा कहता था, और ये भी गाली होगी जो उसने दूसरे को दी, गो दूसरे की जुबान से दलाई। आप वो काम कर रहे हैं। आपने असल में गाली देनी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, तो आप दूसरों के मुंह से कहलवा रहे हैं, हालांकि उन्होंने कहीं कहा भी नहीं है, सबूत ही को नहीं। आप वही काम करें जो मिर्जा जूनियर जेलमी ने अभी किया कि ईसाई नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो वाला लफ्ज बोलते हैं, हालांकि वो कहते ही नहीं है। तो ये गाली देने का एक तरीका होता है जो आप लोग करते हैं और मिर्जा जूनियर जेलमी ने किया। ये काम गलत है। आप सिर्फ मिर्जे कादियानी की जात को छुपाने के लिए, बात एक छोटी सी थी कि मिर्जे कादियानी की जात और किरदार के ऊपर आप लोग बात क्यों नहीं करते। आप देखे बात ले गए हैं ऐसी कि जो कोई कहता भी नहीं है। नहीं वो भी तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप अच्छी अच्छी बातें किया करें, अच्छी करें, अच्छी बता दें। मिर्जा कादियानी की जात के अंदर कौन सी अच्छाई आप बता दें, चलिए आप बता दें। आपको भी उनके कशफ इल्हाम रोया वही की सलाहियत बड़े देखे हैं जनाब, बड़े देखे हैं। तो आप ऐसे ऐसे इल्हामात, ऐसे ऐसे रोया, ऐसे ऐसे कशफ के नंगी औरतें मिर्जा कादियानी के ख्वाबों के अंदर आ रही हैं, नंगी औरतें। देखिए ख्वाब की तो ताबीर करनी पड़ती है ना, नंगी औरतें आए तो ताबीर करनी पड़ती है, कपड़ों वाली भी आए तो ताबीर ही करनी पड़ती है। चले ऐसे कर लेते हैं कि मैं आपको एक ख्वाब सुनाता हूँ, इसकी ताबीर क्या होगी। मैंने आज रात को ख्वाब के अंदर मिर्जा मसरूर की जोजा सबूई बेगम को नंगी हालत में देखा, और मैं उसके जो चस्ट थी उसको ऐसे छू रहा था पकड़ के, और नीचे उसके उंगल भी कर रहा था। इसकी ताबीर क्या होगी बताइए। इसकी ताबीर ये है कि मुझे यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए। बताइए ना, आप कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं आप ताबीर होती है, करें ताबीर। पहले आप मुझे अपनी कोई सच्ची ख्वाब सुनाएं और इस बात वही सच्ची है, सच्चे और झूठ का फर्क कैसे करेंगे आप? क्या म्यार है आपके पास सच्चे और झूठे ख्वाब का कि ये सच्चा है ये झूठा? कोई भी ख्वाब ले हैं, मैं आपको उसकी ताबीर कौन सा थर्मामीटर आप लोगों ने तैयार किया हुआ है सच्चे और झूठे ख्वाब का? वो थर्मामीटर लगा के आपने मिर्जे कादियानी के ख्वाबों को तो सच्चा होने की दस्तखत लगा दी, मोहर लगा दी, और हमारे ख्वाबों को आप झूठा कह रहे हैं। कौन सा आपका थर्मामीटर है? बोला तो मैं झूठा कह रहा हूँ ना, मैं बिला वजह आपका सच्चा ख्वाब को सच्चा या झूठा करने का कौन सा म्यार आप लोगों का है बताए? म्यार क्या आपने बात बनाई, और इतनी गंदी बात भाई छोड़ दे, मैं कह रहा हूँ मिर्जे कादियानी ने इससे भी गंदी बातें लिखी हैं। खोलना मिर्जे की किताबें, खोलना, इजाजत मिर्जे की किताबें ना अभी खोलो किताबें, खोलो किताबें। तो नंगिया नंगिया कुड़ियां, नंगिया कुड़ियां और पता नहीं क्या क्या बुरी हरकतें उनसे कर रहा है वो ख्वाबों के अंदर। ख्वाब में कर रहा है कि असल में? वो मोहम्मदी बेगम, वो शरीफ जादी को उसने इतना बदनाम किया और इतनी मतलब उसकी तरफ मंसूब बातें की। मैंने ख्वाब के अंदर आज उसको देखा है नंगी हालत में, ऐसे 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 अजीबोगरीब। देखिए आप कोई शराफत है? आपकी बेटी के बारे में कोई अगर कहे तो आपको क्या लगेगा? मोहम्मदी बेगम को और उसके वालिद को और उसके खानदान को बदनाम करके रख दिया मिर्जे कादियानी। बिल्कुल ठीक है, मोहम्मदी बेगम वगैरह ने उनके खिलाफ पर्चा कटवाया हत्या की इज्जत का। किसने पर्चा कटवाया है? मोहम्मदी बेगम के घर वालों ने। पर्चे को छोड़े, मेरा सवाल उधर या मैंने इधर उधर जाना ही नहीं है मुझे। आप मिर्जे कादियानी की जात और किरदार के ऊपर आप लोग बात क्यों नहीं करते? बस मैं ये सवाल।
ये मैंने सवाल तो का नहीं जवाब जाना। मुझे- आमिर अक्का आ गया, चलो, मैं अस्सलाम आप- वालेकुम भाई। नहीं नहीं, आपने कहा था कि हम दो मिनट एक मौजू पे बात भाई मेरा सवाल देखें, पिछला आप कोई बात आधा जारी घंटा रखें, मैंने इजाजत लेनी है शाह जी, मैं आपके सिर्फ सारे एक सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन वाटर आपने भाई, जो एक मिनट झूठा भाई। ख्वाब सुनाया है ना आपने, वो वाटर भाई, वापस एक लें, मिनट, कि एक क्योंकि वो मिनट, आपकी एक लेवल का नहीं बात की आपके वाटर साहब 1 मिनट जरा आमिर अक्का। मैं सिर्फ इजाजत लेने लगा हूँ क्योंकि शाह जी की मौजूदगी में जो गुफ्तगू चल रही है वो करेंगे। शाह जी, मेरी नज़र में जो ख्वाब आपने सुनाया है गुज़िश्ता रात का, उसकी ताबीर ये बन रही है कि हाथ और उंगल आपने पिछली रात को जो ख्वाब में देखा है, वाटर आज आपके पास आ गया, वाटर निकल आया, वो सुबह ही बेगम का वाटर आपके सामने। अच्छा ये थी, है ताबीर। अच्छा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मन कुल्लि ज़लाल। नहीं वो तबीर कर रहे हैं, क्या मसला क्या है आपको? अस्तगफिरुल्लाह किस चीज का अस्तगफिरुल्लाह? देखिए मेरी तबीर करने दें अस्तगफिरुल्लाह से उनको। वो उड़ गया, अगली दफा मैंने अस्तगफिरुल्लाह कहा तो आप उड़ जाएंगे। मैं कर दियो नहीं, अस्तगफिरुल्लाह कह दियो ना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मन कुल्लि ज़लाल। एडी तेरी कबूल होती है। अच्छा अच्छा वाटर साहब, चलो ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਮਿਰ ਅਕ ਟੁਰ ਗਿਆ, नहीं थे उन्हें ला देनी सी। अच्छा मिर्जे दी जात किरदार ते क्यों नहीं गल करते यार? बड़ा मासूमाना सवाल है थोड़ा। आ जाए कर लेते। अच्छा चले मिर्जे का यानी कि ज़नाकारी पे बात करें अभी बैठ के। देखिए आपने कभी जिंदगी में और किसी आदमी की ज़नाकारी पे बात की है? ओ भाई और किसी का मेरे पास सबूत नहीं है ना वाटर साहब, क्या मसला है? तो मिर्जा और किसी का कादियानी के साथ देखिए आप ना, जेल में बैठे और हुए थे। किसी का सबूत नहीं है। अगर देखें बिल फर्ज मुझे मिर्जा मसरूर की जनाकारी का सबूत मिल जाए तो मैं उस पे बात करूंगा, जैसे वो निदा नसर की कहाल है हमारे सामने। देखिए आप बात हम इस्लाम की करें। खिदमत नहीं कर रहे, आप इस्लाम की इस तरह देखिए खिदमत नहीं जिसका कर रहे। सबूत होगा, ओह बात ये करूं, जिसका सबूत होगा बात तो उस पे करेंगे ना। अब देखिए ना, ये काशिफ बैठा है, इसने कभी किसी लजना के साथ कोई जना किया हो, मेरे पास कोई सबूत नहीं। हबीब साहब ने देखिए, आप कभी किसी गंदी लजना बातें के साथ करके जना ना किया हो, इस्लाम दुश्मनी मेरे पास कर रहे हैं। सबूत नहीं है, तो मैं इसमें बात करूंगा भी नहीं ना। मेरे पास सबूत है मिर्जा कादियानी की जनाकारी का, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ, आप करेंगे कि नहीं? आप बताएं क्या आपने देख लिया? ठीक है, ये हुई ना बात। अब भाई दोस्तों पार्टी शुरू होने लगी है और बिल्कुल 2-2 मिनट लगा लेते हैं, ठीक है? ये बात में मेरे 2 मिनट भी तो आपने ही बोलने होते हैं, मुझे तो आप कोई बोलने का गल मौका नहीं देते। कोई गल नहीं, 2-2 मिनट ला लेने ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵਾਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਵਾਰੀ ਲਈਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। अच्छा जी ये इस तरह की बातें करके आप इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे। पहला हवाला देने लगो, अच्छा सुनते लगो ना। टाइम मैं शुरू कर लूँ वाटर साहब, टाइम शुरू कर लो। सर आपका ही टाइम है, मेरी जगह भी तो आप नहीं बोलना। नहीं इंज नहीं जबरदस्ती तो करने प्यार में बता ले सौदे ने है, प्यार में बता। तो कोई अच्छी बात भी कर लेना जिससे लोग भी कुछ सीखें। ज़नाकारी मौजू एक ही रहेगा अभी, और नहीं कोई मौजू, सिर्फ ज़नाकारी। देखिए आपके मौजू 18 साल से ऊपर वालों की क्यों होते हैं और सारे नहीं फौजदारी वो हमारी बरात भी 18 साल से ऊपर वाली सुनते हैं, वो बच्चे बुच्चे या वो कोई नहीं, चक्कर ही कोई नहीं मेरी बरात में, संजीदा लोग बस। बच्चे आपसे बचपन से ही डरते हैं। चले ठीक है, ये अभी टाइम शुरू करने लगा हूँ, कर लूं? इजाजत है? बिल्कुल करें सर। हाँ। ये ले मेरा टाइम शुरू हो गया, अभी बीच में बोलिएगा, बोल लेंगे मेरा टाइम दोबारा शुरू हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये अल फजल अखबार है, 31 अगस्त 1938 का शुमार है, 31 अगस्त 1938, ठीक है? इसका सफा नंबर 6 है और ये हाईलाइट इबारत आपके सामने है और इसका कॉलम नंबर 1 है। लिखते हैं हजरत मसीह मऊद यानी मिर्जा कादियानी वली अल्लाह थे और वली अल्लाह भी कभी कभी जना कर लिया करते हैं। अगर उन्होंने कभी कभार जना कर लिया तो इसमें हर्ज क्या हुआ? लिखने वाला कौन है, कहने वाला कौन है? वो भी एक कादियानी है, वो भी मिर्जा कादियानी को मानने वाला है, लोरी कादियानी। वो कह रहा है कि मिर्जा कादियानी कभी कभी जना करता था क्योंकि वो वली अल्लाह था। हमें इस मिर्जे कादियानी के ऊपर कोई इतराज नहीं। कहते हैं हमें तो हजरत मसीह मऊद पर इतराज नहीं क्योंकि वो कभी कभी जना करते थे। हमें इतराज मौजूदा खलीफा पर है क्योंकि वो हर वक्त जना करता रहता है, क्योंकि लोरी वो जानी खलीफे को
नहीं मानते थे, इस वजह से वो कहते हैं हमें इसके ऊपर इतराज है कि ये हर टाइम जनाकारी के अंदर मसरूर, लेकिन हमें हजरत मसीह मऊद की जनाकारी के ऊपर कोई इतराज नहीं। इसी चीज का जिक्र आपको खुतबाते महमूद किताब, साल है 1938, सफा है 534, इसके ऊपर भी मिल जाएगा। इसका आप क्या जवाब देंगे जनाब? ये ले, मैंने अपना टाइम छोड़ा, अभी 2 मिनट आपके पास है। वाटर साहब बोले आप। मेरा टाइम लगाएं। देखिए जी सब हजरात, ये अल-फज़ल का अगर हवाला है तो अल-फज़ल अहमदियों की अखबार है, और जमात अहमदिया अपने आला किरदार की वजह से ही जानी जाती है। अब कभी ऐसे हो सकता है कि अगर कोई मुजरिम आदमी हो तो जमात अहमदिया उसको फॉलो करे और उसको अपना मसीहा माने और उसको अपना इमाम महदी माने और उसको साहिब कश्फ व इल्हाम व रोया माने और उसको माने कि वो उसका अल्लाह ताला से ताल्लुक है, अल्लाह उस पर वही नाजिल करता है, और दोबारा इस्लाम के अंदर इबादत के इनाम के तौर पर शर्फ मुकालमा और मुकाशफा जो है उसके इजरा की बात करें, और वो भी ऐसे बंदे से जो इतने इतने बड़े गुनाहों का मुर्तकिब हो, और फिर वो खुद ही छाप दे और लोगों को भी तरगीब दे कि वो ऐसा किया करे। मेरे प्यारे भाइयों, ये मजमून ही कुछ और है, ये शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना होगा। ये मुफ्ती साहब की तो मजाक की आदत है, ये हर चीज़ को मजाक में ले जाते हैं। इनको समझ नहीं आती कि ये किस जगह पर मजाक करते करते इस्लाम दुश्मनी में इतने आगे निकल जाते हैं, इनको खुद समझ नहीं आती। तो इस तरह की अगर बात की जाएगी तो लोगों का तो इस्लाम से ईमान ही उठ जाएगा, और कोई भी साहिब कश्फ व इल्हाम की कभी कोई इज्जत नहीं करेगा। और जब ऐसे नहीं होगा तो लोग नमाज छोड़ जाएंगे, अल्लाह से ताल्लुक कायम करने की कोशिश छोड़ जाएंगे, इस्लाम छोड़ जाएंगे। अगर इस तरह की बीमारियां इतने बड़े बड़े रूहानी वजूद में पैदा हो सकती हैं तो फिर आम इस मुसलमान तो कहीं खड़ा ही नहीं होगा। तो ये मौलाना साहब ने बहुत बड़ी इस्लाम दुश्मनी की है, और मैं इसकी भरपूर तौर पर मजम्मत करता हूँ, और मेरा जवाब मुकम्मल होता है, और ये मजमून शुरू से आखिर तक पढ़ा जाए। मेरा टाइम शुरू हुआ, आपने जवाब को नहीं दिया। बात कहने वाला करने वाला कादियानी है, मिर्जे कादियानी को वो वली अल्लाह मानता है, वो कह रहा है कि हमें मिर्जे कादियानी पर कोई इतराज नहीं, वो कभी कभी जना करता है। उसको इतराज खलीफे के ऊपर है जिसको वो मानता नहीं है। इसको खलीफों को बीच में से निकाल दें, अभी वो जेरे बाहस नहीं है, हमें तो बात करनी है मिर्जे कादियानी के ऊपर। ये बात हमें बताई है खलीफा जानी ने, खुद बताई है, हवाला मैंने आपको दिखाया। यही बात थी मिर्जा, ये बशीरुद्दीन महमूद बहुत ज्यादा अपने बाप की तरह जना किया करता था। इसका जिक्र उसने एक दफा और किया कि जिस किस्म के इल्जामात मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, मेरे बाप को भी लोग कहा करते थे कि तू जानी है। ये अल-फज़ल अखबार है, 8 दिसंबर 1938, ये वो कह रहे हैं, कॉलम नंबर 2 और 3, सफा नंबर 5 है, पढ़ के देख लें। वो कहता है कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, ऐसे इल्जाम तो मिर्जा कादियानी की जिंदगी के अंदर लोग इल्जाम लगाया करते थे कि मिर्जा कादियानी जानी है। क्या जवाब देंगे आप? ये दूसरा हवाला दे रहा हूं, किस किस हवाले का रद्द करेंगे? कोई सोलड किस्म का जवाब दे ताकि पता तो चले ना। एक तो मिर्जा कादियानी की जिंदगी के अंदर लोग उसको जानी कहते थे, उसके मुंह के ऊपर खड़े होके तू जानी है। वो कुछ था तो उसको जानी कहते थे, और उसके मुरीदीन कहते थे ये जानी है। वो कुछ था तो उसके मुरीद उसको जानी कहते थे, कोई वजह तो थी। मेरा टाइम खत्म हुआ, जवाब दीजिए। मौलाना साहब, हमने तो आज तक नहीं कभी ऐसा सुना, पता नहीं कौन से मुरीदीन आपको मिलते रहे हैं जो ये वाली बातें करते रहे हैं। हमने तो जिस बंदे को भी देखा वो हजरत मसीह मऊद के पास जाके कई कई महीने कादियान में रहा,
उनकी तरफ से ओपन दावत होती थी कि जो मर्जी आ जाए, कादियान में रह कर देख ले, मुझे जिस तरह परखना है परख ले, अगर उसके दिल की तसल्ली होती है तो वो बैत कर ले, नहीं तसल्ली होती तो बेशक ना करे। उन्होंने कभी कोई ऐसी गलत हरकत नहीं की, कहीं पे ऐसी चीज का इंदराज नहीं, कई गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ऐसी चीज नहीं मिलती, कई लोगों के रसालों में आपके बड़े बड़े मुखालफीन ने आज तक कभी भी आप पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया। आपने आपके अपने अहरारी उलमा ने कभी उन पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया, और मुस्लिम उलमा ने हर किसी ने उनकी जो 85 तहरीरें उन्होंने की हैं उनकी तारीफ की है, उनके हर खुतबे की तारीफ की है, उनके हर मजमून की तारीफ की है, उनके हर इश्तिहार की तारीफ की है, और साहिब एक कश्फो इल्हाम उनको माना है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ठीक है हम इनको इमाम मेहदी नहीं मानते, हम इनको हजरत ईसा की बोसत सानी यानी कि मसीह मऊद नहीं मानते, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि इन पे कशफ और इल्हाम और वही जो होती है वो भी बिल्कुल सच है। तो कैसी बात करते हैं मौलाना साहब, आपने तो परेशान कर दिया है। ऐसे झूठे इल्जाम तो हमने कभी सुने ही नहीं है। अफसोसनाक है ये सारी बातें। आपका रवैया इस्लाम दुश्मनी है, और ऐसा दुश्मन तो हमने कभी तारीख में नहीं देखा, ना अहरारी उलमा में। तो अब हम क्या कह सकते हैं, जो मुसलमानों की तरफ से बहुत बड़े मुखालिफ थे मिर्जा साहब के, तो आई एम सॉरी, आपका सवाल ही वैलिड नहीं है। मिर्जा साहब की तो सिर्फ तारीफ हो सकती है। जवाब दे दिता जे, इनू कहंदे जे जवाब ही समझो साडे को दरफन है, इनू कहंदे जवाब ही जे। ये क्या जवाब क्या दिया है सिवाय इसके कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इल्जाम लगा रहे हो, तुम बोहतान लगा रहे हो? यह जवाब? वो मैं दलील दे रहा हूं, तुम कह रहे हो जवाब। ओ यार कोई अक्ल ते नो कोई कदी भाई बोलो ना वाटर साहब बोलो ना यार, मेरा टाइम तुझा टाइम आप ही छड़े है ना यार, गल करन दियो ना मैनू। ये क्या जवाब है ये? कल आपने ये कहना है मुझे, कल आपने मुझे आज की बात बतानी है, मैंने तो जवाब दे दिया था। क्या जवाब दिया? ये जवाब है? की जवाब है? और मैं आपको आपकी किताब से साबित कर रहा हूं मिर्जा कादियानी जानी है, आप कह रहे तुम इल्जाम लगा रहे हो, और ये इल्जाम है। और कहने वाला कौन है? उसका मुरीद कह रहा है कि मिर्जा कादियानी जानी है, कभी कभी जना करता है, आप कह रहे हैं तुम इल्जाम लगा रहे हो। मैंने कब इल्जाम लगाया? और मुझे एक बात की बड़ी खुशी सी हुई है कि आपने मुझे अहरारियों से ज्यादा दर्जे के ऊपर फायज कर दिए कि अहरारियों से ज्यादा तुम मिर्जा कादियानी के दुश्मन। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए एजाज की वैसे बात है। चलो कल तक तो यही कहते सो अहरारी सब तो वड्डे दुश्मन ने साडे, ते मुफ्ती बशर नू पूरी टिकटॉक और पूरी सोशल मीडिया और पूरी दुनिया दे विचों सब तो वड्डा गुस्ताख है मिर्जा तुसा खिताब मैनू दे देता है। शुक्र है। बात यह है इसका आज की नशिस्त में कोई हल निकाल दें ताकि लोग मिर्जे को जानी कहना छोड़ दें। आज अगर आपने हल ना निकाला वाटर साहब, ते इत्थे जानी हो जाना है पूरी टिकटॉक ते। इन्नी आवाम 70 लोग सुन रहे ने बह के, और विंदे पे देखो इन्होंने ओ रौला पाना है ते तुहाडे नक च धू दे देना है तुहाडियां बराडां दे जा के कि मिर्जा जानी होए। किस को चुप करवाएंगे? और वाटर साहब मेरा टाइम ज्यादा हो गया, माजरत बोले जी। बात दरअसल ये मैं आपसे खुद ही पूछना चाहता हूँ कि आप क्या जवाब सुनना चाहते हैं। आप वो बता दें, खुद ही जवाब लिख के ना लगा दें, हम वो आपको पढ़ के सुना देंगे ताकि आपके दिल को भरपूर तसल्ली हो। लेकिन शरीफ आदमी को आप इस तरह बदनाम नहीं कर सकते, और वो सिर्फ शरीफ आदमी नहीं है, वो इमाम मेहदी हैं और हकम और अदल हैं, और वो वही इमाम मेहदी हैं जिसका रसूल पाक ने वादा किया हुआ है। ठीक है, तो अब आप में तो इस्लाम मुर्दा हो चुका हुआ है। आप लोग तो नमाज पढ़ते हैं और कभी ये सोचते भी नहीं कि अल्लाह ताला आपकी नमाजों का जवाब देगा। आप कशफ, इल्हाम, रोया वही सबके मुनकर हैं। आप कैसे मुसलमान हैं? आपसे अच्छे तो हिंदू हैं, कम से कम बुत की पूजा करते हैं और कहते हैं कि हमारा भगवान हमारी सुनेगा।
और आप ऐसे मुसलमान हैं कि अल्लाह के आगे सजदा कर रहे हैं, इब्राहिमी मजहब यार वाटर साहब की कर दे रसूल पाक के मानने वाले हैं, ਇਹ और ਜਵਾਬ वही ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਇਹ और ਜਵਾਬ ऐसी आप ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ गंदे ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ इल्जाम लगा ਦਾ रहे हैं। ਸਵਾਲ मेरे ਹੋਏਗਾ 2 ਤੁਸੀਂ मिनट ਇਹ पूरे ਜਵਾਬ नहीं ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਦੇ मेरे ਹੋ 2 मिनट पूरे नहीं हुए। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ मैं 2 आप ਮਿੰਟ सबको- 10 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਫ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ जनाब मैं जवाब ही भाई तो दे रहा मिर्जे हूँ। की ज़नाकारी दा की जवाब है हाँ? जनाब आपने मुझे टोक दिया दरमियान में। नहीं तो टाइम जिन्ना मर्जी लगाया मैं दोबारा ला देना यार ऐसी कोई गल नहीं लेकिन जवाब कम से कम दो तो गल कोई और किधर तरफ ले जाती जी बात दरअसल ये है कि ये जनाकारी का जो मांग रहे हैं जवाब, उसकी तरफ से तो जवाब ही है। जो बंदा किरदार और इखलाक में इतना ऊंचा जवाब तो हो, बस गल खत्म हो गई ना डिबेट जो खत्म हो रसूल गई पाक का ना जवाब सच्चा ही है खादिम हो, बस जो जवाब अपने खत्म आप हो को गया ना आशिक डिबेट सादिक खत्म हो कहता गई ना हो, डिबेट कहाँ खत्म हो से गई इस ऐसे गंदे और वाटर घिनौने साहब काम डिबेट खत्म हो गया आपने खुद कह दिया हमारी जवाब तो ही है जमात जवाब ही के है। अंदर ऐसा कोई आपको एक बंदा मिल जाए तो हम उसको कंकर मार मार के आपके हवाले कर वाटर साहब वो जो नमाज में खुशू और खुजू बताई थी मिर्जा नहीं आकाशी बाजी नहीं ਉਹ मौजू फिर बड़े ने ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਮੌਜੂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ इंतहाई मौजू अफसोसनाक एक बात है। जनाकारी तो आप दुनियावी मौजू मजे तो को फिर बड़ा ही है एक मजा समझते हैं और आप रूहानी मजे को कोई मजा मजाक करार नहीं मैं किताब दा हवाला दे रहा की जवाब दिता जे कोई जवाब तुसा दिता है तुसा अजे हुन कहते हैं जनाब अली मैंने आपसे दरख्वास्त की है कि 2-2 लाइनें हर पैरे की अभी पढ़ते आपने जाएं। तस्लीम किया ये हमारे ही अखबार है हमारे अखबार में लिखा हुआ है कि मिर्जा कादियानी का मुरीद उसको कह रहा है कि मिर्जा कादियानी कभी कभी जना करता था इसका आपने छोटे जवाब भाई क्यों ये नहीं दिया? मजमून जो है सारों से पहले तो मजमून का टाइटल मुझे दिखाएं। मजमून का टाइटल ये ले देख ले जी फिर हर पैरे की ना आप पहली 2 लाइनें पढ़ते जाइए ताकि पहली लोगों पर लाइन सच दूजी खुल जाए। लाइन चंगा तुसा कम पढ़े है अगू पढ़ो पिछू पढ़ो गल फिर समझ आनी ये की ड्रामा है जी एडा कोई प्यारे- बैठ के तुम्हाडियां ते प्यारे बैठ के भाई, पढ़दा ही रहे बैठ मैं के पढ़- इसका जवाब दे भला मिर्जा कादियानी ज़ना करता है इसका क्या प्यारे जवाब भाई है आपके मैं पास? पढ़ देता हूँ दुश्मन तो इससे भी आप गंदे लोगों ने- इल्जाम लगाते हैं। आपने ये आप देखिए दुश्मनों की बातों को लेकर चल 1938 का पड़ते ये हैं। शुमार है 1938 का शुमार है कितने साल हो गए हैं तकरीबन 70-80 साल तो हो गए हैं हैं? आ जाए ये शुमारा आज पढ़ 70-80 लेते हैं साल कि हो मजमून पूरा पढ़ 70-80 सालों में आज तक आपने पढ़ा ही नहीं है इसको पढ़े आप पढ़े खुद पढ़े मेरे प्यारे भाई मेरे तो पैदा होने से 40 साल पहले का ये छपा हुआ हाँ, पढ़ो। पता नहीं आपको किसने कहा आप ये पढ़ पढ़ो लो। पढ़ो सुनाओ लोगों ने सुनाओ पढ़ो जब हम पढ़ेंगे तो फिर आपको जवाब दे देंगे और पढ़े और वो ना झूठ ही निकलेगा हमेशा ही। 70-80 साल कभी पढ़े ही नहीं जे मुफ्ती साहब आपसे मेरे कम से कम 20-25 आप मुनाजरे कह हो रहे थे चुके हैं पहली और हर इसकी मुनाजरा आप हार चुके हैं। दिखाई ये है ये ले ये है जी, जी, खुतबा जी। है किसका खलीफे ज़नी का ये खुतबा है असल में ये देख हाँ वो जी, क्या तकरीर करते हुए मिंबर पे खड़े होके ये कहता है कि मिर्जा कादियानी का मुरीद कह रहा है जी मिर्जा कादियानी कभी कभी जना करता था क्या जवाब है इसका आपके ये खलीफा सानी फरमा रहे हैं हाँ जी क्या वो खलीफा फरमा ज़नी रहे ने हैं फरमाया है कि कोई और मुरीद फरमा रहा है खलीफा ज़नी फरमा रहा है यार खुतबा है भाई की हो गया है मैं टाइटल ना है हो इस गया या खुतबे तुसी का? हो गया मुझे दोनों टाइटल एक पढ़ने दिन ना दो। हो गया है की हो गया हाँ जी जी अच्छा जी मैं जरा पढ़ लूं पूरा टाइटल पढ़ लूं क्या पढ़ो है पढ़ो इसका? हेलो पढ़ो एक सच्चाई पर एतराज करने वाले को लाजमन दूसरी सच्चाइयों पर भी एतराज की एतराज हजरत अमीरुल मोमिनीन सर ये मेरा जो है ना मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी है ये काइंडली आप पढ़ दीजिए वो टाइटल। कह रहा है कि एक सच्चाई पर एतराज करने वाले को लाजमन दूसरी सच्चाइयों पर भी एतराज करना पड़ेगा वो कहता है कि मिर्जा कादियानी की ये सच्चाई है कि वो जानी था अगर इसकी एक सच्चाई के ऊपर एतराज कोई करे कि नहीं मिर्जे कादियानी ने जना को नहीं किया था तो फिर मिर्जे की दीगर बदकारियों के ऊपर भी एतराज करना पड़ेगा वो ये कह रहा है ये है और ये दूसरी खुतबा लाइन में है क्या लिखा है दूसरी लाइन में क्या लिखा है? हजरत अमीरुल काफिरीन यद्दा जल्ला के मुतल्लक हजरत मसीह मुतरला शलवार की एक वाजे पेश गोई उसका ज़हूर जी यार ये आप अगर मेहरबानी करें ना तो 2 लाइनें बेशक ना पढ़े हर पैरे की पहली लाइन पढ़ते जाइए मैं ताकि इतना हम वेला मजमून को बैठा तो वहां समझ वेला बैठा मैनू वेला समझे आज तो प्यारे भाई मैं भी तो और वेला मिर्जे नहीं दी सलाह करी ता मैनू जवाब दियो गल खत्म अल्लाह अल्लाह दे खैर सल्ला तुसी वेले होके पढ़दे रहो जी पढ़ो ना पे पढ़ो इस बात में तुहाडी कोई किताब है हकीकत तुहानू नहीं है। पता होना चाहिए इस बात में कोई हकीकत अच्छा नहीं। जे मैं पिछू पढ़ना शुरू किया ना
ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣੀ ਅਜੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੇ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਾ ਚੁੱਪ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਬੜੇ ਪੈਣੇ ਜੇ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਸਫਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੇ सर आप जितनी जगहों पे मर्जी कर लें, सुनो उस तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस नाल इबारत इत्थे करके होंदी है। समझ आई कि नहीं? मैं कहता हूँ आगे सिर्फ भी चल इसी रहा पर ही है। रहे और इसी पर ही रहे, पीछे और इससे भी बड़ी बातें हैं। पिछे मिर्जे कादियानी दी पिठ मरवान दा भी लिखा जे कि मिर्जा कादियानी पिठ भी मरवांदा सी और इंतहाई अगे शर्मनाक ज्यादा काम बात है खराब हो जाना है। समझ आई जे कि नहीं? ऐसा करें, एक मेरी गुजारिश मान लें, आप मुझे काशिफ चौधरी की ना जरा कैमरा खुलवा के एक दफा फिर तस्वीर दिखाएं, मेरा डरने को दिल कर रहा है। चलो वो पहले मिर्जे दी ज़नाकारी दा ते कुछ कर लो। ये काशिफ चौधरी की फोटो प्लीज। मौजू से क्यों आप हट रहे हैं? क्या मसला क्या है यार? मैं मौजू मैं से कहना क्या पे ਤੁਹਾਨੂੰ 81 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤਰੀਖੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਵੋ ਐਸੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਲਿੱਤਰ ਲਾ ਲੈਣੇ ਜੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਨੀਓ ਜ਼ਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਫੜ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ देखो आज आप सबका मुंह बंद कर दें तो बेहतर होगा नहीं तो इसी अवाम ने ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ 'ਚ ਧੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ भाई मैं बैठा ही यहाँ पे इसलिए हूँ आपके साथ। जी शुरू से ये मजबूर जवाब पड़े। मिर्जा कादियानी ज़ानी था इसका क्या जवाब है आपके पास? ये कैसा मजमून हुआ? अगर आपके खिलाफ 4 लाइनें कोई लिख के ले आए तो मैं उस पर बहस करने ये लगा, मैंने मुझे लिखी तो पूरा है, मजमून ये पढ़ना मैंने पड़ेगा। लिखी है, ये अखबार मेरा है, ये मैंने लिखी आप है, पूरा पढ़े मजमून, ये मैंने आप लिखी है, मजमून पूरा पढ़े। ये मैंने लिखी है, पढ़े। बताइए। जो मैंने भी तो नहीं ना लिखी, ये मैंने किसने लिखी है? बताइए किसने लिखी ये है? किसने लिखी है? किसने बताइए, आप बताएं किसने लिखी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हैं। अखबार आपने अभी तो कहा ये कादियानियों का अखबार है, हमारा अखबार है। बिल्कुल ठीक है, तो मजमून शुरू से पढ़ना शुरू करें ना भाई, जितना लड़ने में पढ़े वक्त ना लगाया, आप आप मजमून कि रोका पढ़ें। है किसी ने? इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं जी, तुमने लिखी है, तुम पर्ची लेके आए हो। पढ़े आप पढ़े मिर्जे की ज़नाकारी का मैं कोई क्या हल पढ़ूंगा तो फिर आ निकालिए। जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ पीछे चलें। से आप कह रहे हैं पीछे अब जो नया है मौजू लिखा खोलें। हुआ है कि मिर्जा कादियानी पिठ मरवाता रहा है गेम। अब उसके ऊपर आप कहेंगे रोला डाल देंगे। मैं कह रहा हूँ अभी मिर्जे की ज़नाकारी पर ये तो रही है, बड़ी नीचे लेवल की बातें हैं, ये तो- सिर्फ मिर्जे कादियानी की ज़नाकारी पे रही है, उसकी पिठ मरवाने पे ना मेरे जाए, लेवल वो से बाद में नीचे की करेंगे। बात है। पिठ मरवाने की बात बात बहुत ना- लो मैं- लेवल की बातें हैं, हम मैं ऐसी बात तो नहीं कर सकते। मिर्जे की ज़नाकारी पे बात करें, आप बात करें, नहीं, इसका मैं जवाब नहीं कर क्यों नहीं? मैं वजह तो बल्कि क्या? तौबा करता हूँ वजह कि क्या? आप इस्लाम को बदनाम कर देख रहे ले, हैं। सारी दुनिया नोट करे जी, सारी दुनिया नोट करे। इनके पास कोई जवाब नहीं है, कादियानियों के पास मिर्जे की ज़नाकारी का कोई जवाब नहीं। भाई आप पूरा मजमून सारी पढ़ते हैं, दुनिया नोट करे, आप चीखने लग जाते हैं जब मैं कहता कोई हूँ बात मजमून नहीं है, पूरा कोई पढ़ें। बात नहीं है, कोई बात नहीं। खुतबा है ना, अब हाँ जी। खुतबा पूरा पढ़े। अच्छा खुतबा, ये खुतबे के अंदर ही कहा था ना, ये चीखो तो किसी पुकार गैर करके का कहा इल्जाम था होगा। आप बशीरुद्दीन जैसे गैर महमूद का साहब ने इल्जाम कि मिर्जा होगा। कादियानी जो मेरा बाप है वो ज़ानी है, वो कभी कभी जना करता था, हो ही नहीं ये सकता, उसका मुरीद हो कह ही नहीं रहा सकता। है, लोरी जमात वाला मुरीद कह कौन सा रहा है। मुरीद? कौन सा मुरीद भाई? कौन सा ये मुरीद? कौन सा मुरीद? ये जनाब मिस्री साहब थे, मिस्री साहब थे। मिस्री साहब थे। मिस्री साहब ने मिर्जा साहब पे इल्जाम लगाया। ये नहीं, आप इसी के बारे में पूछ रहे हैं ना, कौन सा मुरीद था? तो पूरा मजमून पढ़ वो देना मिस्री भाई। साहब थे, अब्दुर्रहमान भाई मिस्री पूरा साहब। मजमून पढ़ दें, हाँ जी, मोहम्मद अली लोरी पूरा साहब, मजमून पढ़ दें। मोहम्मद अली लोरी साहब। हाँ जी, वो चले थे। एक पैराग्राफ ऊपर से पढ़ लेते हैं, एक पैराग्राफ नीचे से पढ़ लेते हैं। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ। इधर उधर नहीं जाना, उससे ਨਹੀਂ पहले ਮੈਂ कहीं ਨਹੀਂ, रहना। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੰਦੀਆਂ चलो, ਜਿੰਨੀਆਂ ऐसा ਮਰਜ਼ੀ कि ਕਰ ਲਓ, आपने अगर ये मजमून ਦੰਦੀਆਂ आगे ਜਿੰਨੀਆਂ पीछे से ਮਰਜ਼ੀ नहीं ਕਰ ਲਓ, पढ़ना, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਇਹ नहीं ਮੋਹਰ साबित। ਲੱਗ गई है कि वाकई मिर्जा जानी सी, कादियानी भी नहीं, आप जानते ने, मुझे वो बताएं, गुटंदियां करते ने, उन हंसते पे ने पर्चा कि हुआ देखो जी मिर्जा और जानी सी उनको जिन्हों कैद ਅਸੀਂ हुई ਮੰਨੇ हैं मसीह मौत। देखिए जी, कानून तो एग्जिस्ट करता था ना जी। आप पर्चा दिखा दें और मिर्जा केड़ा साहब पर्चा? को केड़ा कोर्ट की पर्चा? तरफ से सजा दिखा दें।
डिग्री हो गई हो कि जी ये बंदे ने ये वाला गलत काम किया, दिखा दें। नहीं वो ते लेख राम नु जदों मिर्जे का देने ने तो कत्ल मैं कीता आपको सी, लिख दूं कि आप बांद्रे मिर्जे के का साथ देने ने जदों लेख राम नु कत्ल कीता सी ते पर्चा ते ओदा भी नहीं सी कटिया जी। अगर मैं मजमून लिख दूं कि आपकी बांद्री के साथ मैं कह रहा वो ते कत्ल करके ओनु कत्ल दा नहीं सी पर्चा ओदे ते होया ते फिर जना मजमून लिखने पे क्या है, मैं तो ऐसी कहानी आपकी बना बंदा दूंगा जैसे आपको मारन दा पर्चा नहीं सी ओदे टार्जन की ते जगह होया आपको डाल दूंगा हैं। जी। अच्छा ठीक है वाटर साहब आप तशरीफ रखें, कोई और कॉलर है काशिफ भाई? मौलाना साहब हमेशा की तरह जी जी मैंने आज कर दिया क्योंकि सही लिटर प्लेट कोई बात एक मिनट वाटर साहब ये आ गए, आपके एक और दोस्त आ गए जी वाटर साहब माइक जरा म्यूट कर लो। जी जनाब बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। ओ वालेकुम बाबर भाई वाटर साहब जानते हैं आप बाबर भाई को? सर मैं तो आपको जानता था लेकिन अब आपको पहचानने ये अहमदी हैं, ये बहुत बड़े अहमदी हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने इनको मिर्जे कादियानी की ज़नाकारी का हवाला दिखाया था तो इन्होंने इस हवाले को देख के मिर्जे पे लाना डाल के मुसलमान हो गए। क्यों जी बाबर साहब ऐसा ही है? इनको बताइएगा जरा। बिल्कुल जी बिल्कुल, इनमें और हम में इतना ही फर्क है कि ये भी अहमदी हैं और हम साबिक अहमदी हैं। तो यही सवाल अगर हमसे पूछेंगे आप तो हम यही कहेंगे कि हमने पढ़ा है बिल्कुल मिर्जा जानी था और हमने छोड़ दिया। एक जानी को नबी मानने का क्या मकसद है? आम आदमी अगर सलाह करता है तो करे वो जवाब दे अल्लाह को, लेकिन किसी बंदे को नबी मान लेना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है और वो भी जानी। तो इनको पढ़ दे बेशक, ये सफा सारा पढ़ दे। ये तो बड़ी अफसोसनाक आपने बात की, ये मजमून तो पूरा पढ़ते नहीं है जी। मजमून पूरा दरमियान से एक पैराग्राफ उठाया इन्होंने और चालाकी से उसको मैनिपुलेट करने लगे। यार मोहम्मद का जिक्र आएगा तो वो जब मिर्जा साहब ऊंडे होते थे ना तो वो कसे शुरू कर देता था, आपको पता है? जनाब ऐसे कभी हकीकी दुनिया में हो सकता है? आप कैसी बातें कर? वैसे वाकई ये शर्म की बात है कि हकीकी दुनिया में ऐसा होता नहीं, लेकिन इसके बावजूद आपने माना हुआ है कि ठीक है। बहुत ही अफसोस की बात है बाबर साहब, आप ऐसी बातें मानकर जो है अहमदी नहीं, आपको वैसे शर्म आनी चाहिए कि मुफ्ती साहब आपकी किताब आपकी अखबार दिखा के आपको कैमरे के सामने पढ़ रहे हैं और बाबर साहब जमात अहमदिया के बदतरीन दुश्मनों ने भी आज तक ऐसी गंदी बातें नहीं की ना, इसलिए तो हम आपको बताते हैं कि देखना ये लिखी हुई है आपकी किताबों में आपकी अखबारों में। देखिए जी मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, मौलाना बटालवी, एरारी हजरात, गोलड़ा शरीफ वाले पीर साहब, आज तक कभी उनके मुंह से इतनी गंदी बातें आपने सुनी है? और जो अच्छी बातें सुनकर आप ईमान नहीं लाए और गंदी बातें सुनकर ईमान लाए हैं। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह की किताब थी ये अखबार उनकी थी जो आपको दिखाई गई है। ये तो अल-फजल थी। हाय हाय हाय, कितने शर्म की बात है। कितने शर्म की बात है। अगर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की होती तो आप कह सकते थे कि वो मिर्जे के दुश्मन थे या मिर्जे के खिलाफ थे। अरे भाई ये पूरा तो मजमून पढ़ दे, पूरा मजमून पढ़ दे। तो फिर पूरा मजमून तो पढ़ते हुए ये मौलाना साहब नहीं, पूरा मजमून पढ़ दे तो आप मान जाएंगे? फिर मैं क्या मान जाऊंगा यार? अपने लिए निकला यार, अपने लिए किसी सजा का तयन भी तो करे ना कि अगर पढ़ लिया उसमें यही बात निकली तो फिर अपने लिए कुछ सजा भी तो उसका भी तो कोई तयन करे ना कि मैं ये करूंगा। मैं भी सजा का तयन कर लेता हूँ तो आप भी सजा का तयन कर लें। ये मौलाना साहब अहमदी होंगे अगर ये पूरा मजमून पढ़ लिया तो? भाई पूरा मजमून पढ़ देते हैं हम। हाँ अहमदी हो जाएंगे मौलाना साहब। आप मुसलमान हो जाएंगे? मैं तो मुसलमान हो जाऊंगा, ये अहमदी हो जाएंगे। उन्होंने क्यों अहमदी होना है जी? अगर उसमें कोई बात होगी तो वो माफी। चले पढ़ते हैं फिर पूरा मजमून, तो जहाँ पे जो नतीजा निकलेगा तो ठीक है, फिर आपने फैसला हो जाएगा। पढ़ने से इनकार कर दिया है मौलाना ने, आपको दिखाया मजमून, आप पढ़ दें। चलो जी मैं एतराफ करें, आप ऐसा करें कि मुझे मजमून बता दें, मैं पढ़ के घंटे 2 में आ जाता हूँ। ठहरे, एतराफ करें कि आपने नहीं पढ़ा हुआ, ये एतराफ करें। मैंने नहीं पढ़ा हुआ। हाँ तो फिर आप किस चीज के हम नहीं, जब अपनी किताबें नहीं पढ़ी? हम तो हाथ बांध के आप लोगों को कहते हैं कि मिर्जे को पढ़े पढ़े पढ़े। हम ये भी नहीं कहते कि किसी और आलम आप मुसलमान जो हैं, आप बहुत सारी किताबें पढ़ के मुसलमान हुए हैं। और भाई हम जितना पढ़े हैं समझे हैं, जामियातुल अज़हर की लाइब्रेरी भरी पड़ी है इस्लामिक कुतुब से, आपने सारी पढ़ ली है तो वो पढ़ के मुसलमान हुए हैं आप। और भाई डर के मारे मुसलमान हुए हैं।
डर के आपके मारे पास कोई ना अपनी जमात की तालीम थी ना अपने कायद थे, तभी आप गंदे मंदे लोगों में जाके गिर गए हैं। एक बात शर्म आनी चाहिए आपको। एक बात तो सुने, अगर मुसलमान को कुरान नहीं आता या हदीस नहीं आती तो उसके लिए बायसे शर्म है कि वो मुसलमान कहलाए, ठीक है। और अगर एक कादियानी ने मिर्जे की किताबें नहीं पढ़ी तो मेरा ख्याल है कादियानी को गोली मार देनी चाहिए। तो मिर्जे को पढ़ के पढ़े बगैर उसको नबी मानना हुआ है। आपने कुरान शरीफ तो पढ़ा होगा लाजमन, आपने तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ा हुआ है? जी पढ़ा है। आपने हदीस की सारी किताबें पढ़ी हुई हैं? जितनी पढ़ सके हैं पढ़ी है, सारी नहीं तो पढ़ी। बस फिर हमारे पर भी यही असूल है, जितनी पढ़ सके हैं पढ़ी हैं। कितना कुरान पढ़ा है? पाक क्या सबने क्या क्या पढ़ा आपने मिर्जा का? आपने क्या क्या पढ़ा हुआ इस्लाम का? भाई आप मुझे बताए ना पहली किताब। नहीं, मैं क्यों बताऊं, आप क्यों ना बताएं? भाई मैं तो छोड़ चुका हूँ, आप तो अभी इसमें है ना गंद में। तो आप कौन सी सफाई में आ गए हैं? आपके बंदे की जुबान देखी है जिसको आपने मुफ्ती बनाया हुआ है? ऐसा होता है मुफ्ती? इतनी गंदी मुफ्ती की तालीम कहाँ पे मिलती है? आपको गटर में बैठ के कुछ पढ़ के सुना रहे हैं जो कुछ आपकी अखबारों में किताबों में लिखा हुआ है। मुफ्ती साहब ने क्या कहा आपको? भाई हमारी तो ना जुबान ऐसी है और ना हमारा कलम ऐसा है। वाकई ये गंदी जुबान लिखी हुई है, इसमें कोई ये शक नहीं। मौलवी बड़ी तो गंदी ऐसी जुबान, गंदी ये जुबान पढ़ते हुए भी इस्तेमाल शर्म करता है, पता नहीं कहाँ से इसने मुफ्ती की डिग्री ली है। और भाई मिर्जे की चीजें पढ़ रहे हैं, मिर्जे की जो पढ़ते हुए भी शर्म आती है हमें। आपकी औरतें तो कहती भाई हैं आप कि मैं ना अपना पढ़े काम ना, पढ़ा करें। आप अपनी जुबान तो ठीक रखें। तो मिर्जे मेरी की तो तालीम जुबान में ठीक से है, आपको मैं यही तो कह मिला रहा हूँ पढ़ने कि को। मिर्जे की जुबान ठीक करें तो मजमून तो पूरा पढ़ा करें ना, दरमियान से तो कोई आप चीज पढ़ दें। चुन लेते हैं। और भाई आप दफा करने आए, आप पढ़े मैं मजमून। तो ये वाली बात आपको खुला चैलेंज देता हूं कि जिस चीज पर मिर्जा साहब ने लानत की हुई है आप उस पर रहमत कर दें, तो फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा कि उस चीज की क्या वैल्यू है। अच्छा, ये जो मुफ्ती साहब ने पढ़ा अखबार से तराशा, ये गलत पढ़ा है? मैं कहता हूँ इन्होंने तो मजमून को मतलब जहाँ पे अपनी पसंद के 2 जुमले थे वो चुन लिए और बाकी सारे मजमून से ऐसे दौड़ते हैं, ओ मैं क्यों पढ़ा हूँ, मैं क्यों पढ़ा। आप ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने पसंद के जुमले चुने। देखें जरा बात करें ना दलील से, उन्होंने पसंद के जुमले चुने हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपने ये मजमून पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन आप ये इतराफ भी कर रहे हैं कि आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो आपको कैसे पता है कि उन्होंने पसंद के जुमले चुने हैं? मैंने नहीं पढ़ा हुआ, इनकी आदत है। मैं कोई इनसे पहली दफा थोड़ी मिल रहा हूँ, मैं तो इनको 20वीं दफा मिल चुका हूँ। तो ये हमेशा गंद में मुंह यार मारते हैं। आपने वो चीज पढ़ी हुई नहीं है जो मुफ्ती साहब दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं जी कि झूठ बोल रहे हैं। ये तो किस यार बात है? पढ़ने दो ना, फिर पढ़ लेते हैं, मिलके बैठ के पढ़ लेते और हैं। जब हम आपसे कहते हैं कि आप पढ़े तो पढ़ने के लिए भी आप तैयार नहीं है। भाई मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, आप इसको कर दें, बड़ी स्क्रीन पे कर दें, मैं पढ़ता जाता हूँ। आप निकाल लें, islam.org पे चले जाए, निकाल लें। अच्छा जी, क्या डेट है जी इसकी? दे दें जी ये इनको है अखबार को। 31 अगस्त 1938। 31 अगस्त एक 1900। चीज पढ़ी भी नहीं तो उल्टू इल्जाम भी ला रहे हैं जी मुफ्ती साहब तो किताब पे पढ़ दे रहोगे पे कहते हैं तो। चलो ये मुफ्ती साहब, ये मैं पढ़ के आता हूँ मजमून, फिर इस पर आता नहीं, इधर ही पढ़े, लोग सुने। आता हूँ, लोग सुने। आता हूँ की हुंदे चलो आता हूँ जी, क्यों होता है? लगाओ जी, शुरू से मजमून लगाओ। वो लगाएं नहीं जी। लगाओगी, पढ़ो ना कीजिए मसला। हेलो, ये लें जी, शुरू से लगाएं जी, शुरू से लगाएं। ये लें, मजमून शुरू से लगाएं, ये मजमून का शुरू है। ये लें। ये लें क्या? मुफ्ती साहब इन्हों आपको कढ़न दे उत्थों islam.org। आप ही कटो फिर, इन्ने नहीं साढ़े को ठीठने मीठने हुंदे, करो। चलो ठीक है मुफ्ती साहब, आपका वक्त ज्यादा लग जाएगा, मैं कल भी आ जाऊंगा आपकी ब्रॉड वक्त नहीं हो आए, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस जनाकारी का कोई जवाब दें। आज की नशिस्त में तो आपने कोई जवाब नहीं यही दिया। है कि भाई वो तो मतलब कि अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में से थे उस दौर में। अब वो लोग ये बात बोला कि तो यही कह रहा है कि वो अल्लाह के वली थे, उनको इजाजत थी, वो कभी कभी जना कर सकते थे। ये तो मैं कह रहा हूँ, उसने भी यही बात तो की। बड़े ही अफसोस की बात है कि आप अल्लाह के वलियों पर भी ऐसे इल्जाम लगाए। नहीं, मैं तो नहीं, कोई मैंने तो इल्जाम लगाया नहीं है, मैंने तो अपनी कोई बात की ही नहीं है, मैंने तो आपके अखबार की, आपकी किताब की बात की है। भाई आपने तो अपनी पसंद के वो चुनिंदा जुमले निकाल लिए हैं ना भाई ये क्या जवाब यार, आप भी बड़े नमूने नहीं है वाटर साहब। मैंने जनाब, कहा मैं था अगर- कि इससे पहले जो है ना मिर्जे कादियानी के पिठ मरवाने का जिक्र है। पिठ देखिए पिठ सर, ये समझते, पिठ पिठ मरवाना किसको क्या कहते? होता है? पिठी
पिट्ठी समझते पिट्ठ हैं? मरवाना। जहाँ से मिर्जा देखिए, कादियानी कितनी का गंदी बात 16 है। दिन का खून आता रहा था और ये मुआवजा बना था, बहुत मुआवजा अफसोस नंबर की बात है। 85। मौलाना साहब वो मैं ना पिट्ठ असल में मरवा इतना गंदा के नहीं वो हो ये सकता, मुआवजा जाहिर हुआ तो था, मैं ये उसका मजमून जिक्र दोबारा है इसके पढ़ के पीछे। मैं कह रहा हूँ इस मजमून के पीछे उसका जिक्र है, बात नहीं आपको समझ आ रही। जी मैं ये मजमून पूरा पढ़ के आ जाता हूँ, इसमें से सारे तो फिर तो पिट्ठी के उत्ते गल करनी पैनी है मिर्जा जी दी, और जना जनाब, करी तो फिर टुर जानी है इधर उधर। बड़े अफसोसनाक बात है कि आप ਵੇਖ ਲੋ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਰਵਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਭਾਗ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ऐसे छुट्टे कैसे हैं। आदमी पिछवाड़े जो आज आगे 16 जाना दिन चाहिए। हुआ मैंने नमाज शमाज पढ़नी होती है तो मैं पढ़ तो ले ऐसे गंदे नमाज बंदे पढ़ से ले, वुजू टूट गया है आपका वाटर साहब। मैं तो आप जैसी गंदी बातें सुन के मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 3 दफा नहाना पड़ेगा, गुस्ल करना हाँ पड़ेगा। गुस्ल फर्ज हो गया, गुस्ल फर्ज हो गया। और मुसल करके सही तो है। मुसलमान हो जाओ, अल्लाह दे बंदे हो, कादियानियों मुसलमान हो जाओ। मैं आपसे इजाजत लूंगा, आप बहुत गलत कोई बात आदमी नहीं, हैं, वाटर साहब, कोई इस्लाम मसला नहीं। दुश्मन कोई- शख्सियत है। कल 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 आप लाजमी फिर आइएगा हैं और पढ़ के आइएगा, ठीक हो। बाबर साहब देखिए जे इन्हों के काम चेक किए जे। कोई हाल नहीं ना, कोई हाल नहीं। पक्का शफा अगला कोई कलर चुको भाई, अगले मुफ्ती कलर ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਦੀ 150 ਸਾਲ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਤਨੇ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ बड़ा कादियानी मुसलमान हो रहा है जी, बड़ा खानदान बड़ा जी बड़ा और ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। बड़े ਸਾਨੂੰ- कलर आए नो ਤੁਹਾਡੀ खैर लेना लगे ना। काशफ सो गया ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਮੁਰੱਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਗਤ ਬਣਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬੜਾਈ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਹੀ ਬੋਲੇ ਭਾਈ ਜੋ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰਮਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਫਰਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰਮਾ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪਤਾ ਜੇ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੱਕਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ। तो वो कस्से ही शुरू कर देता है भाई, मस्जिद में खलोते हैं। अच्छा जी, इश्के अल्लाह साहब आए ने जी, बोलो जी। ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। जी 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 बड़ी मेहरबानी। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਗਏ ਸੀ, ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖੀ ਪਰਸੋਂ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਲੋ ਕੀਤੀ। मैं ते रोजाना कोई 5 वारी लाइव आना वा। हाँ जी, मैं ते गायब कदी होए ही नहीं। ਤੇ ਹੋਰ ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ? सब खैर है, सब खैर है। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ। हाँ और अपना ठुकने की अपना- चीज है भाई, ठुक गई है चीज ही ठुकन वाली है। चल डबल टैप करो मुंडियो, डबल टैप खिंचो यार, ब्रांड नु ढिलियो, ब्रांड नु खिंचो जरा। कौन है जी? ये हो गया है फैसल साहब, ला दियो अगले कलर नु सतो। कौन मैनेज कर रहे हैं? ਅਸ਼ ਭਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। काश बोलते नहीं पिया जी। सलमान साहब जी उस्ताद जी मैं कर रहे हैं। जी सलमान साहब, हेलो भाई जी, काल ते आके बोलना भी हुंदा है। सर आई एम सॉरी। चलो शाबाश। बोलते ही नहीं है, पता नहीं घुगू घू किंज दी कौम है। काल पान यार दे ये शो के सलमान पास रशीद तारी साहब दोबारा आ रहे हैं। आप ना उस्ताद मोहतरम से व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा तारी साहब। वो ना ब्रॉड इस वक्त किसी और माहौल में चल रही है, तो ये ना हो कहीं आप ही रगड़े में आ जाए। हाँ कादियानियां नु आन दियो यार, काल ते चढ़न दियो इन्हां नु काल ते। उस्ताद जी आपके पास कोई कॉलर हैं? ये फैसल जफर साहब दोबारा आए हैं। हाँ जी आन दियो जी। जी हेलो ओ भाई जी बोल लो,
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शाह जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तुहाडी गुफ्तगू जो पहले बदबख्त उस दिन फरमा रहे हो तो सुन के महसूस हो रहा सी। मैं सोचा कि हाजिर लवा ला, नाले ज़ियारत कर ला, नाले सलाम फैसल यूके जी। फैसल तेनू बंदा पाले लम्मा। हाँ जी, हाँ सुनाओ फिर की हाल है इधर? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। टैटो टैट जी अल्लाह दा फजल। मुंडे दा की हाल ही? मुंडा जड़ा स्पेशल वाला जड़ा उसकी शाह जी कल अपॉइंटमेंट है मैनचेस्टर हॉस्पिटल विच। सारे साथी दुआ करना उसका अल्लाह सेहत अता फरमाए। उसका मेजर ऑपरेशन है शाह जी, मेजर ऑपरेशन है उसका, क्या दुआ करो। बच्चा भी साਡਾ स्पेशल है, पैदाइशी स्पेशल है। प्लीज सारे साथी जड़ा दुआ जरूर करना भाई। सारे मुंडे दुआ करो भाई, इन्हां दे बेटे नु अल्लाह शिफा मुकम्मल सेहत याबी अता फरमाए। आमीन। फैसल को काम करो भाई, खत्मे नबूवत दा काम करो भाई। मैं नौकर, खत्मे नबूवत दे ते असि नौकर हां। तुहाडे यूके दे विच बड़ी जरूरत है। सारे मौलवी सुन मुन टुन बैठे जे ते पता नहीं लंगर तोड़ी जा रहे ने, तोड़ी जा रहे ने बस। तुसी हुक्म फरमाए जो शाह जी। मैं काम करना है, काम करना है। खत्मे नबूवत दा काम करो, तुहाडे इत्थे बड़ी जरूरत जे इंशाअल्लाह। कादियानी तुहाडे उत्ते सिर ते नचदा है पिया ते यूके दे मौलवियां नु होश ही नहीं हुंदी पई। अच्छा भाई अगे अच्छा भाई नेक्स्ट कॉलर आए ने जनाब। ओए लाइन लग गई उस्ताद जी, लाइन लग गई है भाई। और रशीद साहब आए सन पहले। रशीद साहब आ जाओ जी। रशीद साहब हाँ जी। शाह जी जी जी। मैंने कहा सलाम अलैकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। क्या ना जी तबीयत से ठीक है? बेहतरीन वेल, अल्लाह पाक सोने दा बड़ा फजल एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाह साहब मुझे 2-3 कोई सवाल पूछने हैं। करें करें। मैं आपका भाई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। सवाल ये है कि पहला सवाल कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं पूछा था असहाबा कराम से कि दीन मुकम्मल हो गया, और उन्होंने गवाही दी थी जी बेशक दीन मुकम्मल हो गया। और उसके बाद दूसरा सवाल, क्या कुरान मजीद मुकम्मल किताब नहीं है? अगर है तो मुकम्मल हो गया। ठीक है शाह जी। तो इसके बाद क्या अल्लाह को किसी और नबी बनाने की ज़रूरत है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी या सीरत नबी जैसी कोई और इंसानी यानी कोई और इंसान नहीं मिलता उन जैसा, तो उन जैसा सबसे आला और बेहतर इंसान दुनिया में कोई नहीं है। जब दीन भी उन्होंने मुकम्मल कर दिया साहब ने, उसके बाद ये कादियानियों को क्या मसला है, क्या तकलीफ है इनको कि ये बार बार ये वो लेके आ जाते हैं? जी बिस्मिल्लाह। दीन तो मुकम्मल हो गया, मुसलमानों को सबको पता है। कुरान भी मुकम्मल है, दीन भी मुकम्मल है, सब कुछ ही मुकम्मल है। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, अब कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। अच्छा रही बात कादियानी, कादियानी असल में क्या है कि ये लोग असल में मुल्हिदीन है, मुल्हिद हैं, जिनको दैरिया कहते हैं। दैरिये दीन बेजार तबका, इस्लाम बेजार तबका, ये वो वाला तबका है। तो और कुछ भी नहीं, इसकी हकीकत कुछ भी नहीं। ज़िनाकारी, हरामकारी, चोरी चकारी, शराब नोशी, बच्चीबाजी, बच्चेबाजी, ये इनके अंदर आम ये चीजें पाई जाती हैं। जी बस इन्होंने अगला कोई कॉलर भाई। हसन रजा साहब हैं जनाब। हाँ हसन रजा साहब कोई बात करेंगे। जी जनाब। जी जनाब। जनाबे मन आपका नेट जो है ना बोलो, जनाबे मन बोलो। नेट उस्ताद जी आपकी तरफ देखें, कॉलर हैं कोई? हाय रब्बा सोनिया, सुभान अल्लाह, कोई नहीं, सारे नस भज गए ने। आज सही दुकान हुई है भाई, आज दिहाड़ी लग गई है, आज दिहाड़ी लग गई है भाई, दिहाड़ी लग गई। कलर है कोई, चेक करो। हाँ जी बाबर भाई अस्सलाम वालेकुम। रशीद खान साहब आए उस्ताद जी। जी रशीद साहब वालेकुम सलाम। क्या मतलब खरीया जी? जी अल्लाह दा शुक्र। ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 3 ਫਰਵਰੀ 1935 ਦਾ।
और जो लिख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इस आखिरी सदाकत को कादियान के वीराने में नमूदार किया और हजरत मसीह मौद जो कि फारसुल नस्ल हैं इस अहम कलाम के लिए मुतक़ा फरमाया और फरमाया कि मैं तेरा नाम को दुनिया के किनारों तक पहुँचाऊंगा, जोर आवर हमलों से तेरी तायद करूंगा और जो दीन तू लेके आया इसे तमाम दीगर अदियान पर बजरिया दलाइल बरहीन गलब करूंगा और इसका गलबा दुनिया के आखिर तक कायम रखूंगा। हवाला जरा लिखायो एक करी दोबारा दसियो। अल फजल अखबार। एक मिनट रुको 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 सन 1935 3 फरवरी। रुको 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 35 अगे 3 फरवरी 1935। 3 फरवरी 3 फरवरी ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਮੁਲਹਿਦ ਨਸ ਜਾ ਇਥੋਂ 3 फरवरी सफा सर ये जिल्द 22 दा नंबर 93 सफा 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 नंबर नहीं मेरे को ये सफा नहीं जो लिखा था अखबार फजल कादियान जिल्द 22 नंबर 93 मोरका 3 फरवरी 1935 ਇਹਦੇ 12 ਸਫੇ ਜੇ पूरा पढ़ना पैना फिर है मजमून निकलेगा। हवाला पूरा मेरे को ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਨਾ। नहीं वो गल रशीद साहब सुनो 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 जी 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 सर। तालीम और तरबियत भी तो जरूरी है कि नहीं की ख्याल है जी ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਪੜਿਆ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਕੈਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੱਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਹੈ ਵੀ ਤਹਕੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਯਾਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਪੂਰਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸੂ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ यानी काफर तो साडी जुबान च कह लो लेकिन ये एंड ते कह रहा है कि मैं जेड़ा मेरे नाल वादा होया ये जेड़ा एक लफ्ज है ना विच जेड़ा मेनू इश्तियाक पैदा होया है तेरे दीन को सब दीनों पर गालिब करूंगा ये बड़ी कमाल चीज है मतलब है वे कि इथों साबित हुंदा है कि मिर्जे कादियानी दा अपना एक दीन सी ओनू दीने इस्लाम दे उत्ते भी गालिब कर दिता है ए मैं तां हवाला तुहाडे को तलब कीता है हवाला बड़ा कीमती है करनी पैनी है पूरा काशफ लेकिन हबीब साहब मौजूद हो जी 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 मौजूद पूरी पीडीएफ मैं मुशावरती पैनल पे सेंड कर रहा जे दस दिन है अल फजल अखबार कादियान जिल्द 22 ओ मिल गई है ठीक गल सुन अच्छा भाई मुंडियो मैं पूरा अखबार सेंड कर छड़िया 12 सफे जे इनू पढ़ के ना पूरे नू पढ़ना है ਤੇ ਇਬਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਸਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ islam.com ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਤਹਿਕੀਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਟੁਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਨੱਪ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ हाँ गल जड़ी करनी है बिल्कुल पक्की ठिट्टी होनी चाहिए उधरों पहला ही कर लिया ना दी जेरी alislam.com उत्ते जरा सर्च कर उत्थे पहले वेखो एक बारी या तुसी WhatsApp ते हुणे मैनू मैसेज करो ना ते मैं हुणे ही तुहानू भेज देना चलो मैं तुहानू करदा जे हुणे मैसेज WhatsApp ते मैसेज करो ना ते मेरे कोल अखबार ले लो ठीक हो गया मैं हुणे तुहानू एक सेकंड ए हवाला कढिया जे पढ़ना पैना 12 सफे कोई 12 मिनट ते लगने ही ने या कोई 15 मिनट लग जाएंगे कोई गल नहीं
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। जे खान साहब आए हैं, जमरोज खान साहब, रशीद खान साहब आपका वेट करेंगे उस्ताद मोहतरम, ठीक है जी मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम खान साहब, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ जनाब? अच्छा भाई मैं ऐलान करना चाह रहा सा, ऐलान ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕੋਰਸ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਦਾਖਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਸੂਰਤ ਦੀਗਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਕ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? 30 दिन ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਲਾਸ ਐਸੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਹੀ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾਖਲਾ ਲਵੋ भाई। अच्छा जी, रशीद खान साहब ने माइक ऑन किया था। हाँ जी, जमरोज खान साहब। वैसे आज दिहाड़ी लग गई है भाई काशफ, ताजी दिहाड़ी आज सही लगी। आज कादियानी हर 5 मिनट बाद कहता रहा कर, हर 5 मिनट बाद पागल हो यार तू। हाँ, हर 5 मिनट बाद दिहाड़ी ठीक लगी। आंदे दे दुकाना खोलिया ने, दुकाना खोलिया ने, हूं असीं दुकान ही खोली है। समझ आई कि दुकान इन्हों जो कोई कादियानी ढाई चढ़ जाए तो कहो कि दुकान बढ़िया च चली है, अज दिहाड़ी ठीक लगी है। समझ आई? दिहाड़ी ठीक लगी है, दिहाड़ी सही लगी है, दिहाड़ी सही लगी। अच्छा जी, फिर एंड करिए। खान साहब ने लगता कुछ नहीं कहना। तो मैं कह रहा ना, आवाज नहीं शायद आ रही मैंने नात आवाज आई है खान साहब, हूं आवाज आई है जी। मैं तो नादरा मैंने भेजो, फिर मैं तो पिन नंबर लिखावांगा, व्हाट्सअप करांगा। मेरी आवाज आ रही? जी जी आवाज आ रही है। तो जो कुछ गरीब ने गुजारिश की है समझ आई जनाब नू? जी जी पिन सेंड करांगा। हाँ जी मैं करूंगा। अच्छा जी, तुसा कोल मेरा व्हाट्सअप है ना? नहीं जी, जमरोज खान साहब। हाँ जी नहीं, एक मिनट, जमरोज खान। हाँ जी, यू हैव गॉट, तुसा कोल है ऑलरेडी? मैं मैसेज किया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ मैं क्या मैसेज कर छड़िया खान साहब। ओके जी, ठीक है ब्रदर, सुनी गल आवाज आ गई। अच्छा रोज साहब एक मिनट माइक म्यूट करा जाए, एक कॉलर आया, प्लीज 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 माइक म्यूट करा जाए। उस्ताद जी गुल्ली डॉन आए हैं। हाँ जी 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 जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। की हो रही? जी बोलो गुल्ली साहब। आ पुछना सी यार केड़े झूठियां कब्र ला रहा है? कौन मर गया है? तुसी मर गया? समझ नहीं आ रही कोई क्या है। अब मिर्जा कादियानी सानी साबित हो गया है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ फरमांदे हो? तो पता कोई नहीं की गल कर रहे थे। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता है? अजे ਹੁਣ थोड़ी देर पहले मैं हरामी भी साबित ਕੀਤਾ ਸੀ। तुसी रामी हो? नहीं नहीं, मिर्जे ਨੂੰ हरामी साबित ਕੀਤਾ। मैं तो सब तो बड़ा रामी तो ही लग रहा है यार। नहीं वो किंज मैं तो दलील नाल साबित ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ तेरी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਾਮੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਾबित ਕੀਤਾ। तेरी दाढ़ी जे दिहाड़ी लग गई जे। नहीं मैं तो वेखो ना दलील नाल ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾਇਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਰਾਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ?
माइक खोलो एक मिनट उस्ताद जी, तो माइक तो खुलवाना, माइक खोलो। इस तरह नहीं बैठना, पार्किंग कितने अलाउ ही नहीं है। पार्किंग अलाउ नहीं ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਡੋਰ ਨਸ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਣੇ ਹੋਣੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਫਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਕੇ ਜੇ, ਸਿਗਨਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ उस्ताद जी? मेरा ख्याल हाँ जी आए हुए ने उस्ताद जी। चलो कौन पूछो कौन ने जी जनाब, पूछ लीजिए उस्ताद जी बोले जनाब। वो किसी खोते दे पुत्रा लन लैने दिया ना यार गाल नहीं कड्डी दी, गाल नहीं। उंज दसो कि मिर्जा कादियानी हरामी साबित कीता है असां इहदे बारे कोई आप दे की समाचार ने? हाँ जी गाल नहीं करनी, गाल नहीं करनी। फिरोज साहब आए ने, फिरोज अंसारी साहब जी, फिरोज साहब चले गए। चलिए फिर उस्ताद जी, चलिए मैं ना झाड़ी ठीक लगी है आज सही है उस्ताद जी, अच्छा सही है। हाँ फिर कैसा दिया कादियानियों, फिर बताओ फिर मुफ्ती मुबशर ने कैसा दिया है? कमाल दिया कादियानियों को, कैसा दिया फिर? उस्ताद जी ऐसा एक कलर है, जल्दी जल्दी फड़ ले, कोई दिहाड़ी लगी जाए। आपकी तरफ है उस्ताद जी, मेरी तरफ नहीं। कोई जांदे कोई फड़ लो, कोई ए ते मौला जट भाई अपने ने मौला जट भाई कॉल पा रहे चले सर कॉल वालेकुम सलाम। क्या सही है? आज सही दुकान लगी है कि नहीं? साडी आज सही दुकान लगी है, सही दुकानदारी की थी, यकीन जान कारोबार आज सही। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की मिर्जा साहब ने लिखा है कि मैं ज़िल्ली तौर पर नबी और जरूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख्यालात और मौक़िफ़ की अक्कासी, हम किसी दूसरे फर्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।